नमस्कार जय भारत। क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल पब्लिक? गुड मॉर्निंग। नमस्कार जय भारत। कैसे? जानलेवा? दिवाली मना ली? चूरन चाहिए? कह रहा चूरन दो सर। कैसी बातें करते हैं सुबह सुबह तुम लोग? आधे तो ये लगे रहते चैट में, आई एम फ्रॉम यहाँ, आई एम फ्रॉम वहाँ। मौज देते रहते, चैट में आ जाते तुरंत। क्लास नहीं करेंगे ढंग से, चैट पूरी करते हैं। चलो भाई। नेपाल से हो क्या? भूटान से हैं, भूटान से। मैं भूटान से हूँ। काठमांडू। चलो स्टार्ट करते फटाफट। चलिए जोड़ के पैसे लो। अच्छा, कुछ लोग जो है बीच में, पिछली क्लास में कितने लोग नहीं आए थे? पिछली क्लास में कितने लोग नहीं आए थे? फर्जी बातें करा, देखो चाइना और सब चल रहा है बढ़िया मस्त। कितने लोग नहीं आए थे? यस नो। यस वाले ए लिखेंगे, जो नहीं आए थे वो लोग बी लिखेंगे जरा। यस वाले ए जो आए थे वो यस लिखें, जो नहीं आए थे वो नो लिखें। टाइप नहीं करना है, पोलिंग करा रहा हूं। पोलिंग। पोल पे चढ़ जाओ। ये सी वाले कौन है? कहाँ से आते हैं लोग, कौन है ये? ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है भाई साहब, ये समाज के लिए खतरा है। मतलब सोचिए आप, सी वाले कौन है? इनको यही नहीं पता कि आए थे कि नहीं आए थे, कंफ्यूज है, कह नहीं सकता। कह नहीं सकता। कह रहे हमारा वाला ऑप्शन दिया ही नहीं तुमने, कह नहीं सकते, सीएनएस वाला। चलो स्टार्ट करते हैं। करीब 20% लोग नहीं आए थे। तो भैया रिकॉर्डिंग देख ली सबने? रिकॉर्डिंग देख ली जो 20% नहीं आए थे? चलिए, मेरा नाम है सर जेस्टर नाम से मुझे कोचिंग फील्ड में जानते हैं। बीटेक फ्रॉम एचबीडीआई कानपुर, एमबीए फ्रॉम ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, 10 साल का एक्सपीरियंस, आकाश एलन सर्वोत्तम, सब जगह वर्चस्व पे काम किया, केमिस्ट्री मेंटर रह चुका हूँ। लजा भट्ट पटेल, सोमल अग्रवाल, वरुण कुमार 3942 एम 2016 2018 2019 में इंजीनियरिंग स्टॉपर्स आईटीएस को मैंने ट्रेन किया है। अजय मिश्रा नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं, अकेडमी में आपको मिल जाऊंगा, ये नाम आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा। इसको तुरंत फॉलो कर लीजिए। जे स्टार लाइव मेरा रेफरल कोड है, 10% ऑफ मिल जाएगा। चलिए, अपने फ्रेंड को बता सकते हैं ये कोड। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग कहां तक पहुंच चुके थे, जरा कुछ याद दिलाइए। अगर आपको कुछ याद हो, हमें तो सब याद है, बताइए। डीओडी चल रहा था, वेरी गुड। डीओडी में हमको कॉन्फिडेंस आ गया था। डीओडी के सवाल लगा रहे थे हम लोग। एक सवाल हम लोगों ने लगाया था, केस नंबर 1 लगा चुके थे, केस नंबर 2 हमें करना था। डन। केस नंबर 1 लगा चुके थे, केस नंबर 2 हमें करना था। आगे बढ़ जाइए, फटाफट स्टार्ट करें काम आज का। ये सब हो चुका है, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, सब हो चुका है। यहाँ तक पहुंच गए थे, 12 नंबर लगाया था हम लोगों ने। 12 नंबर लगाया था, उसके बाद हम लोग को अगला सवाल 13 नंबर लगाना था। ठीक, यही तक बात थी। डन, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को थोड़ा और मैं समझा देता हूँ। चलिए एक बार जल्दी सब लोग उठा दिखाइए, फटाफट क्लास स्टार्ट कीजिए। और भैया कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। कई लोग आना गायब हो रहे हैं भैया, धीरे 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 ना। कई लोग धीरे धीरे अब रास्ते से भटक रहे हैं। हालांकि नियत यही है, डेस्टिनी यही कहती है कि सब लोग रास्ते पे अगर चलते रहेंगे तो फिर रास्ते का मतलब ही क्या रहा। भटकना जरूरी है, ये होगा, मैं कहूंगा, आप सुनेंगे, उसके बाद भी नियत यही है। नियति को कोई टाल नहीं सकता। आप भटकेंगे, अंत क्योंकि वही होना है। सबका अंत एक ही जगह पे नहीं होना है, सबके अंत अलग अलग है। शुरुआत सब एक जगह से कर सकते हैं, अंत सबका एक जगह नहीं होगा। लेकिन मैं कहता रहता हूं बीच में कि बने रहिए, क्योंकि मेरा फर्ज है कहना, कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी बनाए रखिए। लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूं, केवल 10% लोग ही अंत तक ये बना पाएंगे। ये भी मैं आपको बोल रहा हूं, केवल 10% लोग ही बना पाएंगे। और वही 10% लोग को मोक्ष मिलेगा। मोक्ष सबको नहीं मिलता है, ठीक है, ये सत्य है, हर बार ऐसा होता है। चलिए स्टार्ट करता हूं, काम स्टार्ट किया जाए। ये तो मुफ्त का ज्ञान था, अब पेड वाला काम शुरू करते हैं। देखिए, एक रिएक्शन आपको दी हुई थी, क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में लगवाया था 12 नंबर। अब मैं आपके सामने 13 नंबर सवाल लगा रहा हूं, फिर मैं दोनों को कनेक्ट करूंगा।
तो एक बार मैं 12 नंबर से फिर से स्टार्ट कर ले रहा हूं, ध्यान सुनिए ध्यान से। मैं क्या करता हूं, 12 नंबर सवाल को एक बार मैं फिर से यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक, तो मैं 12 नंबर अगर थोड़ा सा बता चुका हूं पिछली क्लास में, तो आप भावुक मत होइए, उसको मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं 13 नंबर से कनेक्ट करूंगा, उसमें 2 केस हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं ऐड स्लाइड कर रहा हूं और यहां पे शुरुआत करता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 को आप बोल सकते हैं केस नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 13 को बोल सकते हैं केस नंबर 2। दोनों को समझिए जरा। 12 में क्या करें, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी आर 10,10 इन 4 लीटर ऑफ वेसल। रिएक्शन आप लिख लीजिए A+3B रिवर्सिबल। टू सी, जिन्होंने देख लिया समझ लिया दोबारा सुन लीजिए, क्योंकि कनेक्शन ढूंढना जरूरी है पुनः अगले वाले सवाल से इसका। तो देखिए इनिशियली कितने कितने मोल थे दोनों के, 10-10 मोल। इंग्लिश समझ पाते हैं, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच ए एंड बी आर 10,10 10,10 नहीं लिखा तो R10 लिखा तो समझिए ना। 4 लीटर की वेसल है, 10-10 दोनों के हैं, 20% डीओडी है ए का, तो इसके कितने मोल है स्टार्टिंग में 10, इसके कितने मोल है 10, इसके कितने 0। आपको डीओडी दे रखा है ए का, कितने परसेंट, 20%। ठीक है, टी इज इक्वल टू T1 पे आप पहुंचेंगे और टी इज इक्वल टू T1 पे आप कहेंगे इसको 20% निपटा दूं मैं, तो 10 में से 10 का 20% में निपटा दूंगा। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप 10 में से कुछ नहीं करना चाहते तो 10 का 20% निकालिए और माइनस कर दीजिए। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते तो 10 का 20% ऐसे निकालो, माइनस कर दो, हो गया। ठीक है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगा अपना, और आगे बढ़ जाइए। तो बताइए 10 में से कितना चला जाएगा, 2। इसका मतलब दूसरा क्या लिख सकते हैं, 10 में से कितना गया, देखो 0 0 काट दो, 10 में से गया तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम बात है। तो एक तरीका ये भी होता है कि चलो हम अल्फा अल्फा ज्यादा फंसना नहीं चाहते, तो हमें सीधे बोल रहा है कि परसेंटेज डीओडी, यानी कि 20% आदमी खत्म हो गया, तो 10 मोल थे, 10 में से 10 का 20% निकाला और उसको उठा के सीधे माइनस कर दिया। 40% खत्म होता तो मैं 40% निकाल के माइनस कर देता, 30% खत्म होता तो मैं 30% निकाल के माइनस कर देता। एक तरीका तो ये है, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका हो सकता है कि अगर आप जो पिछली वाली क्लास में बैठ के आप पढ़ के बैठे हैं उससे भी लगा सकते हैं आप इस बात को। उससे अगर लगाना शुरू करें तो आप लिखेंगे 10 - 10 अल्फा। याद करो भाई, 1 में से अगर अल्फा जाता है तो 10 में से कितना जाएगा, कर चुके हैं सब बातें। तो मेथड नंबर 2, यहां तक की अप्रोच जो है उसका दूसरा मेथड आप लिख सकते हैं ऐसा। आप लिख दो भाई साहब A+3B रिवर्सिबल 2C। तो आपने लिखा इसके 10 मोल है, इसके 10 मोल है, इसके 0 है। तो बताइए अगर इसमें इसका अल्फा कुछ अल्फा है, अल्फा अल्फा है, क्या बात है, तो 10 में से कितने जाएंगे फिर, 10 अल्फा। और अगर इसका अल्फा आपको दिया 20%, तो परसेंटेज अल्फा को कनेक्ट कर लो भैया। स्लाइड नंबर 1 ये है, स्लाइड नंबर 2 पे आइए। परसेंटेज अल्फा कैसे निकाला जाता है, परसेंटेज डीओडी कोई व्यक्ति पूछे कैसे निकाला जाता है, या आपसे पूछे कि प्रतिशत अल्फा कैसे निकाला जाता है, तो आप कहेंगे कितना टूटा वो लिख दो, अल्फा। मैक्सिमम कितना टूट सकता था, या मैक्स वैल्यू अल्फा की क्या हो सकती थी, 1 इंटू क्या कर दो 100, ये आगे परसेंटेज अल्फा। तो कहीं आपको दिया हो परसेंटेज अल्फा मान लो 20%, तो आप लिख दो यहाँ पे 20% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन 1 इंटू 100। यहाँ से अल्फा निकाल सकते हैं, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/100। ठीक है, यहाँ से अल्फा आप निकाल सकते हैं 0.2। तो इससे आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि दो चीजों में कन्वर्जन आप सीख चुके हैं। कौन कौन सी दो चीजों में कन्वर्जन, यहाँ मैं बॉक्स में लिखता जा रहा हूँ, जो काम आएंगी चीजें, जो चीजें काम आएंगी वो मैं लिखता जा रहा हूँ। देखते जाइए साइड में सब बातें। आपसे कह रहे हैं यहाँ पे क्या काम आने वाली बात है, तो आप कहेंगे यहाँ पे देखो ऐसा है कि अगर परसेंटेज अल्फा लिखा हो तो उससे आप अल्फा भी पहुंच सकते हैं, और अल्फा दिया तो उससे आप परसेंटेज अल्फा भी पहुंच सकते हैं। तो कैसे पहुंचेंगे, बिल्कुल आसान। तो मान लो बिल्कुल ही कोई आदमी पैदल, उसको कुछ नहीं समझ में आता, तो कह दो भाई इधर जाना है तो ऐसे, इधर जाना है तो ऐसे। कहने कैसे कैसे क्या लिखें उसके ऊपर। देखिए अगर आपको कहीं पे परसेंटेज अल्फा दिया हो, जैसे यहाँ पे 20% दिया हुआ, तो उसमें 100 डिवाइड कर लो। देखो उसमें 100 डिवाइड करो तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, अल्फा पहुंच जाओगे ऐसा। अगर आपको अल्फा दिया उससे परसेंटेज निकालना है, तो अल्फा दिया तो उसमें 100 मल्टीप्लाई कर लो, तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, परसेंटेज अल्फा। तो ये बातें समझ में आ रही है, ये सब साइड में चल रहा है। अगर मामला बिल्कुल ही पैदल एकदम चक्का जाम है, मान लीजिए मैं ये भी नहीं समझ पाता कोई आदमी कि ये क्या कर रहे हैं, तो भैया आप ऐसे ले लो। देखिए हर प्रकार के व्यक्ति का मैं ख्याल रखता हूँ,
पैदल, अति पैदल जमीन में धसे हुए सो कॉल्ड समझदार। आजकल बहुत लोग हैं ऐसे। ठीक है, परसेंटेज अल्फा से अल्फा भी पहुंच सकते हैं और आप अल्फा से फिर परसेंटेज अल्फा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां लौट आइए, अपने तेज दिमाग को इस्तेमाल करते हुए यहां लौट आइए। अल्फा की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, देखिए पीछे कितनी 0.2 ए के लिए, ए का अल्फा आप निकाल चुके हैं, यहां पुट कर दीजिए 10 माइनस 10 अल्फा, अल्फा कितना 0.2, तो बताइए 10 माइनस कितना है 2। क्या सेम सेम चल रहा है मामला? देखो कितनों समझ में आ गया कि दोनों मेथड सेम है। लो फटाफट 10 सेकेंड, मतलब आप जब पेपर आएगा तो मतलब ये मेथड लगाइए वो मेथड लगाइए, इसमें कोई कंफ्यूजन 1 सेकंड का भी नहीं होना चाहिए। मैंने पिछली क्लास में थोड़ा बताया था आपको। ठीक है, डन भैया, चलें आगे। ओके 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 ओके, तो अब आगे बढ़ जाइए। अब देखिए आप ये मेथड लगाइए, ये लगाइए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए वहां सवाल आएगा तो आप कैसे करेंगे, कोई एक मेथड लगाते हुए आगे बढ़ जाइए। मान लीजिए आपने कहा कि अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको, यहां तो मैंने ये क्लैरिटी ला दी आपके लिए कि दोनों मेथड एक ही हैं। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको सॉल्व कर रहा हूं, स्लाइड नंबर 2, स्लाइड नंबर 3। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में कोई भी एक मेथड इस्तेमाल करके इसको सॉल्व कर लेता हूं जल्दी से। तो मान लीजिए मैं एक मेथड इस्तेमाल करते हुए उसको सॉल्व करूं, तो a+3b, ये मैंने समझा दी ना कि दोनों मेथड सेम ही है। तो अब मैं फटाफट अब बस सॉल्व कर रहा हूं। देखिए अब मैं आपको कुछ समझा नहीं रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं। केस नंबर 1 ये है, जल्दी सॉल्व करते हैं। इसके 10 मोल लिए, इसके 10 मोल लिए, कोई भी एक मेथड लगाया मैंने, जैसे मैंने ये मेथड लगाया 10 में से 10 का 20% और आगे बढ़ गया फटाफट। अब मैं ये नहीं क्लियर करूंगा कि दूसरा मेथड क्या और ये क्या, वो हो चुका है। ठीक है, अब बताइए 10 में से इसका इसके कितने गए, 10 में से इसके 2 गए। अब इसके 2 जाएंगे तो बता दें, इसका अगर 1 जाता है तो इसके 3 जाते हैं, इसका 1 जाता है तो इसके 3 जाते हैं, इसके 2 गए तो इसके 6 जाएंगे, इसका 1 जाता है तो इसके 2 बनते हैं, इसके 2 गए तो इसके 4 बनेंगे। हेलो, पहले 0 थे। तो बताइए क्या t इक्वल टू 0 पे सिस्टम ये चल रहा था, t इक्वल टू t1 पे सिस्टम क्या यहां पहुंच गया और इस पे इक्विलिब्रियम आ गया, क्योंकि आपको देखिए डीओडी जो दिया हुआ है वो कौन सा वाला दिया हुआ है, ये परसेंटेज डीओडी जो दिया हुआ है इक्विलिब्रियम का दिया है। तो आपने जो ये डीओडी लगा करके सॉल्व किया, ये इक्विलिब्रियम पे ही तो सॉल्व किया। तो सारा डेटा किसका हो गया, इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम पे आप पहुंच चुके हैं, आगे बढ़िए। मोल आ गए तीनों के, कितने कितने मोल आ गए, इसके 8 मोल है, इसके 4 मोल है, इसके 4 मोल है। वेसल का वॉल्यूम आ जाओ, वेसल का वॉल्यूम, वेसल का वॉल्यूम 4 लीटर है, डिवाइड कर दो, मोलैरिटी निकाल लो। वॉल्यूम डिवाइड मोलैरिटी आ चुकी, कितनी मोलैरिटी आ गई इसकी, 2 मोलर, 1 मोलर, 1 मोलर। यहां तक पहुंच गए, इक्विलिब्रियम पे आपको सबकी मोलैरिटी मिल गई। केसी लगाई फटाफट, नेक्स्ट स्लाइड में 4 नंबर। केसी, केसी इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन ए बी क्यूब। सी स्क्वायर अपॉन ए बी क्यूब लगाई तो 1 स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू 2 लगा दो। सी की वैल्यू कितनी 1, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1। चेक कर लो पीछे, आंसर आ गया 1/2। यूनिट की बात करें तो मोलैरिटी पावर डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी चेक कर लीजिए। देखो यहाँ से 2 है, यहाँ से कितना 1 + 3 यानी कि 4, 2 4 तो ऊपर जाएगा -2। डेल्टा एन जी चेक कर लो -2। ये आंसर है किसका, केसी का। चेक कर लीजिए, पहला आंसर आ चुका है केसी का, 1/2 मोलैरिटी पावर -2। अब देखिए इतना समझ में आते ही खत्म, अगर वहां पेपर में सवाल आएगा तो टिक करके भाग आएंगे। अब बाकी थोड़ी चेक करोगे, कह रहे बाकी में आंसर मैच ही नहीं कर रहे केसी के। अब आप अगर केपी निकालना है इसके बाद भी, पेपर में ऐसा ऑप्शन आता है उसके बाद भी आप केपी निकालना है, तो आप कुछ नहीं निकालना है, आप एग्जाम से निकल चुके हैं। नहीं निकालना चाहिए ना, आपका दिमाग इतना चलना चाहिए। 4 ऑप्शन देख लिया आपने, किसी में मैच नहीं कर रहा, अगला निकालने की जरूरत ही नहीं है। केसी नहीं मैच कर रहा बाकी में। चलिए केपी अगर आपको मान लीजिए निकालना पड़ जाए तो कैसे करेंगे। टोटल प्रेशर कितना दिया, 8 एटीएम। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन सिखा रहा हूं, उसका सेकंड पार्ट। स्लाइड नंबर 5 में आ जाइए। स्लाइड नंबर 5 में कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। कैलकुलेशन, इसी सवाल में कैलकुलेशन ऑफ केपी। ध्यान दीजिए, चाहे वो केपी हो चाहे वो केसी हो, दोनों के लिए मोल तक तो जाना होगा ना, मोल तक तो जाओगे ना भैया। मोल के बाद के रास्ते अलग अलग है, तो यहां तक तो आओगे। देखो 8 मोल, 4 मोल, 4 मोल, यहां तक तो आओगे ना।
तो यहाँ तक पहुंच जाओ सीधे। अब ये सब कर चुके हैं, बार बार थोड़ी करेंगे। 8 मोल 4 मोल 4 मोल, उठा लो उसको तीनों को, 8 4 4 इक्विलिब्रियम पे मोल थे इनके, देख लीजिए आप। तो क्या T इज इक्वल टू T1 पे सीधे पहुंच जाऊं मैं? इक्विलिब्रियम आ चुका था, इसके कितने मोल आए थे? 8 मोल। पीछे सॉल्व हो चुका है, इसके 4 मोल, इसके 4 मोल। बताइए टोटल मोल कितने हो गए? टोटल मोल इक्विलिब्रियम पे, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम सबको उठा के जोड़ दो, 8 + 4 यानी कि 16। 16 डिवाइड कर दो, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। क्यों मोल फ्रैक्शन निकालने? क्योंकि आप केपी निकालने, और जब केपी निकालेंगे तो आपको पार्शियल प्रेशर की जरूरत पड़ेगी, तो पहले मोल फ्रैक्शन निकालिए। तो रास्ते यहां से बदल जाते हैं, यहां से दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। केसी की तरफ जो रास्ता जाता है उसमें वॉल्यूम डिवाइड करके मोलैरिटी निकाली जाएगी, और जो केपी की तरफ रास्ता जाएगा उसमें मोल फ्रैक्शन निकाल के पार्शियल प्रेशर निकाला जाएगा। अंतर समझ पा रहे हैं? तो केपी की तरफ हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि तो हम लोग क्या करें, मोल फ्रैक्शन की तरफ बढ़े। 8 अपॉन मोलर, टोटल मोल 16, 4/16, 4/16 चेक कर लीजिए कितना मोल फ्रैक्शन आया इसका, 1/2। इसका मोल फ्रैक्शन 1/4, इसका मोल फ्रैक्शन 1/4। तीनों को जोड़ के देख लिया करो, समेशन 1 आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब समेशन 1 होना चाहिए। मोल फ्रैक्शन अगर 3 लोग हैं तो तीनों का समेशन 1 होना चाहिए, जोड़ो। 1/2 1/4 1/4 1 आ रहा है, इसका मतलब कैलकुलेशन आपका ठीक चल रहा है। तो एक चेक करने का तरीका, बीच में कभी आपको शक हो, हालांकि आप शक की व्यक्ति है अगर, तो आपको शक होगा बीच में, आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब बताइए 1/2 मोल फ्रैक्शन इसका अगर है तो इसमें टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? पार्शियल प्रेशर। इसमें टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई कर दो इक्विलिब्रियम वाला तो क्या आ जाएगा? पार्शियल प्रेशर। इसमें टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई कर दो इक्विलिब्रियम वाला तो क्या आ जाएगा? पार्शियल प्रेशर। जरा बताइए टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे दिया हुआ है क्या भैया? हेलो, 8 एटीएम टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, उठा लो यहाँ पे पुट कर दो। जैसे पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ? टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम 8 8 8, ये क्या आ गया बताओ? पार्शियल प्रेशर। किस पे? इक्विलिब्रियम पे। ये पहले क्या आए थे? मोल फ्रैक्शन। ये जो निकले थे ये क्या थे? मोल फ्रैक्शन। ये क्या है? पार्शियल प्रेशर। इतना काम डन। और एक बार आपको पार्शियल प्रेशर मिल गया तो खत्म हो गया सवाल फिर तो। इक्विलिब्रियम में पार्शियल प्रेशर मिल गया, कितना कितना आ गया तो बताओ। देखो ये हो जाएगा 4 एटीएम, ये कितना आ रहा है? 2 एटीएम। ये सॉल्व करो, 2 एटीएम। एटीएम कहां से मिला? देखो जो 8 की यूनिट होगी वही पार्शियल प्रेशर की भी यूनिट होगी, क्योंकि 1/2 के पास कोई यूनिट है नहीं, क्योंकि तो मोल फ्रैक्शन। डन। केपी लिख लेंगे, बताओ केपी की वैल्यू क्या लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ C⁻², डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ A⁻1, पार्शियल प्रेशर ऑफ B⁻3। बस सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। इक्विलिब्रियम पे सबका डेटा लगा दो। डेटा लगाएंगे तो C की वैल्यू कितनी लगाएंगे? 2, 2 के ऊपर पावर 2, A के ऊपर कितनी? 4 पावर 1 और B के ऊपर कितनी? 2 पावर 3। सॉल्व करो, ये देखो 1/2 बन गया, ये 1/4 है, 1/8 आंसर है। यूनिट देखेंगे एटीएम पावर -2। कितनों को दोनों बातें समझ में आ गई? केपी भी आ गया, केसी भी आ गया। चैट इनेबल करो 10 सेकंड, फटाफट तोड़िए जल्दी से, टाइम नहीं है अपने पास वेस्ट करने को। ठीक है, केपी की यूनिट होती है एटीएम पावर डेल्टा एन जी, अगर सब एटीएम में चल रहा है तो। और डेल्टा एन जी कितना चेक कर लो? 2, और यहां से कितना? 4, तो 2 - 4 -2, डेल्टा एन जी -2। हाँ, यहां से भी यूनिट देख सकते हो भैया, सामान्य ज्ञान लगाओ। देखो एटीएम पावर 2, एटीएम पावर 1, एटीएम पावर 3 कटेगा तो क्या बनेगा? एटीएम पावर -2। चलिए नेक्स्ट। तो देखिए ये सवाल इतना आपको लग रहा है लेंदी है, लेकिन इतना लेंदी है नहीं है। मतलब ये तो मैं भी आपको सिखा रहा हूँ धीरे 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 धीरे, तो मैं बता रहा हूँ आराम आराम से। और ध्यान दीजिए, वहां पे केसी केपी सर थोड़ी पूछ लेगा। केसी पूछेगा तो आपको इतना कैलकुलेशन करना है। देखो पहली लाइन ये होनी चाहिए आपकी, दूसरी तीसरी में तो यही पहुंच गया, चौथी में तो आंसर ही आ गया। केसी देखिए 4 लाइन का सवाल है। केपी देखिए मोल तक आप पहुंच ही जाएंगे, फिर उसका मोल फ्रैक्शन अलग अलग थोड़ी लिखोगे, एक बार मोल फ्रैक्शन एक बार पार्शियल, एक ही साथ लिख दूंगा ना सीधे खट खट कर। अगले लाइन में ये आ जाएगा, अगली में आंसर आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, वो तो मैं लिख रहा हूँ स्टेप, इसलिए आपको लग रहा है कि लंबा सवाल है। ठीक है, लंबा नहीं सवाल। ठीक है, समझ में आ गई बात। सेकंड केस पे आइए। अभी तक जो चल रहा था वो था केस नंबर 1। केस नंबर 1 में अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक बात थी, वो अगले में है कि नहीं देखते हैं, अभी समझ में आएगा। अगला करिए तो पिछला समझ में आएगा। 13 नंबर पढ़ना शुरू करिए। 13 नंबर, नहीं जंगल ना भागो, बचे रहो। और 13 नंबर पढ़ो, मैं पोल शुरू कर रहा हूं आपके लिए। पढ़ो 13 नंबर, पढ़ो जल्दी से। 13 नंबर पढ़ो, पोल शुरू कर रहा हूं। करिए स्टार्ट। टाइम और चाहिए तो टी लिख देना।
टाइम बढ़ा दिया मैंने, टाइम बढ़ा दिया, फटाफट सब लोग लगाइए। 40 सेकंड अभी और है। समय समाप्त। 51% लोगों का सही जवाब आया। मोहम्मद रिद्या सुकृति, देखिए समझिए थोड़ा। आप कह रहे इनिशियल मोल ए और बी के 10 और 30 है, मोल इस बार चेंज है, वॉल्यूम थोड़ा चेंज कर दिया, तो वो छोटी मोटी बात है, लेकिन मेन चीज है मोल चेंज है। इक्विलिब्रियम पे डीओटी दिया 60%। अब देखिए पिछली लैंग्वेज पढ़िए और ये लैंग्वेज पढ़िए जरा, पिछले सवाल की लैंग्वेज पढ़िए। इक्विलिब्रियम पे डीओटी ऑफ ए इज 20%। इस बार क्या लिखा है? एट इक्विलिब्रियम परसेंटेज डीओटी इज 60%। क्या कुछ चमका आपको? कुछ ऐसी चीजें जो मिसिंग है क्या देनी चाहिए? कितने कहते हैं सवाल में कुछ मिसिंग है? क्या मिसिंग है बताओ, क्या मिसिंग है? डीओडी किसका है? पिछली बार बताया था, किसका बताया था पिछली बार? ए का। इस बार नहीं बताया, तो ये ए का है कि बी का, ये तो दिया नहीं यहाँ पे, तो क्या अगर नहीं दिया तो क्या सवाल नहीं लगेगा? डीओडी किसका है ये तो दिया नहीं है, और नहीं दिया तो क्या सवाल नहीं लगेगा? तो इसको समझना शुरू करिए। इसको समझने के लिए मैं केस नंबर 2 बनाऊंगा। इसको दोनों के मोल देख लीजिए, 10-30, वॉल्यूम 2 लीटर, परसेंटेज डीओडी 60%, किसका है बताया नहीं, और केसी बताना है। चलिए स्टार्ट, यहीं पे सॉल्व करते हैं। पीछे स्लाइड नंबर 5 पे आप आ चुके थे, स्लाइड नंबर 6 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करना। इसको केस नंबर 2 भी बोल सकते हैं। रिएक्शन आपके पास A+3B रिवर्सिबल 2C और T इज इक्वल टू 0 पे जो, वो अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस बार इसके 10 हैं और इसके 30 है। पिछली बार दोनों के 10-10 थे। T इज इक्वल टू T1 पे जब इक्विलिब्रियम आएगा तो उसने ये नहीं बताया कि डीओडी किसका है, तो यहां बीचों बीच लिख देता हूं। किसका है बताया नहीं तो मैं यहां लिख देता हूं बीचों बीच में, परसेंटेज डीओडी 60% है इक्विलिब्रियम पे। किसका है उसने कभी बताया नहीं, तो मैंने ऐसे बीच में लिख दिया। अच्छा, हो किसका सकता है? या तो ए का होगा या तो बी का होगा। फिर सी का भी तो हो सकता है। सी भैया प्रोडक्ट उसके 0 मोल है? तो 0 मोल में इसके तोड़ डालोगे, नेगेटिव बना दोगे, तो भैया या तो ए का होगा या तो बी का होगा, दो में से एक ही किसी का होगा। तो अगर मान लीजिए आपको समझ में नहीं आता तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि वो ए का है, थोड़ी देर के लिए क्या मान लीजिए कि वो ए का है। अब बी वाले गुस्सा हो जाएंगे, बी का क्यों नहीं माना, आई लाइक बी। तो भैया फिर मतलब चलो आप थोड़ी देर के लिए ए मान लो, फिर अभी थोड़ी देर के लिए मैं बी भी मान लूंगा। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ए का है, अगर कुछ गलत होगा तो मैं लौट आऊंगा वापस। चल के देखते हैं थोड़ा सा। अब देखिए 10 में से अगर एक आप मानते हैं तो क्या 10 का 60% निपटा दूं? तरीका आप समझ चुके हैं पीछे। 10 का 60% मतलब क्या 10 में से 6 निपटा दूं? अब बताइए 10 में से 6 निपटाएंगे तो इसके 1 मोल जाएंगे, तो इसके कितने जाएंगे पड़ोसी के? 3। तो इसके 6 गए तो बगल वाले के 18। तो इसके 30 में से कितने जाएंगे? 18। ये भी लिख सकते हैं मोल कंसेप्ट। फिर बताइए 30 में से इसके 18 चलेगा, फिर इसका 1 जाएगा तो इसके सी के कितने बनेंगे? 2। 1 जाते हैं तो इसके 2 बनते हैं। तो देखिए इसके 6 गए तो इसके 12 बना दो, ऐसे हो जाएगा मामला। इक्विलिब्रियम पे आप यहाँ पहुंच जाएंगे, आगे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, एक व्यक्ति मान लो ऐसे सवाल लगा रहा है, तो देखिए सबसे पहले उसने क्या लिखा? सबसे पहले उसने लिखा ये, उसने किसका डीओडी माना? ए का। फिर उसने ये लिखा, फिर इसकी मदद से उसने ये लिखा, फिर इसकी मदद से अगर वो चाहे तो फिर वो ऊपर लिख सकता है। यहाँ पे क्या लिख सकता है? 30 माइनस 18 की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ? 30 इंटू 60/100। चेक करिए, क्या 18 की जगह मैं 30 इंटू 60/100 लिख दूं? कोई दिक्कत किसी को? सेम बात है। तो बताइए उसके बाद ये लिखने के बाद वो ऊपर वाली बात लिख सकता है, ये वाली सेम बात है। तो इसका ना उसका ऑर्डर क्या है, कैसे कैसे चला वो देखो। पहले इधर गया, फिर इससे इस पे पहुंचा, फिर इससे इधर पहुंचा, और फिर इससे इधर पहुंच गया। ये ऐसे चल रहा है। ठीक है, उसने सवाल सॉल्व किया और आंसर निकाल लिया, और पर्टिकुलर कुछ आंसर आ गया। अब एक आदमी कहता नहीं मैं ए का नहीं मानूंगा, तुमने तो ए का माना था, यहाँ पे मैं बी का मानूंगा। क्या कहता है? मैं डीओडी जो 60% तुमने माना वो किसका मानूंगा? ए का नहीं मानूंगा। देखो इसने ए का माना था ना,
कहता मैं बी का मानूंगा। बी का मानने वाला क्या करेगा जरा बताना। 6 नंबर के बाद आप 7 नंबर स्लाइड पे आ जाइए। मान लीजिए कोई आदमी बी का मान के सवाल लगाता है, तो ये सब कंफ्यूजन जरा दूर कर लीजिए। तो अगर बी का मान के सवाल लगाता है, इसके मान लो 10 मोल है, इसके मान लो 30 मोल है, इसके 0 मोल है, तो अगर बी का मानता है, वो कहता नहीं मैं तो मेथड नंबर 2 से लगाऊंगा। मेथड नंबर 2 ये कहता है कि भैया मेरे को कंफ्यूजन है तो मैं डी का एक बार चेक कर लूं। तो इक्विलिब्रियम पे मान लो आपसे कहता है कि 60% किसका है, ये दिया नहीं है, तो फिर मान लेते हैं बी का है। अगर बी का मानेगा तो बताना अगली लाइन में वो क्या लिखेगा। 30 में से 30 का 60% बी को निपटा देगा। फिर बताओ उसकी अगली लाइन में क्या लिख देगा। पहले ये लिखेगा, फिर अगली लाइन में क्या लिखेगा, कहेगा 30 में से इसका मतलब ये आदमी कितना चला गया, 18। तो क्या अगली लाइन में वो ये लिख देगा। और अगली लाइन में ये लिखने के बाद फिर क्या कहेगा, इसके 3 जाते हैं तो पड़ोसी ए के 1 जाते हैं। देखो, तो अगर इसके 18 गए तो इसके बगल वाले के 6 जाएंगे। फिर लिखेगा 10 में से इसके 6 जाएंगे। फिर वो इधर से इधर पहुंचेगा ऐसे। फिर बताओ 10 में से अगर 6 गए हैं तो 10 में से 6 जाने का मतलब है 10 का 60% गया। चाहे तो ये भी लिख सकता है उसके बाद। तो इसका मतलब उसने क्या किया, इसके बाद उसके बाद जब ये आ गया तो इसके बाद इसने ये लिख दिया। तो बताइए क्या ये जो चारों बातें लिखी हैं इक्विलिब्रियम पे, और वो जो पीछे चारों बातें लिखी थी इक्विलिब्रियम पे, क्या दोनों सेम सेम है? चेक कर लीजिए। एक आदमी ए का मान के आगे बढ़ा, एक आदमी बी का मान के आगे बढ़ा। क्या दोनों एक ही बात कर रहे हैं? चेक कर लीजिए। दोनों एक ही बात कर रहे हैं, चेक कर लीजिए आप। ये भी वही कर रहा है, वो भी वही कर रहा है। प्रोडक्ट चेक करिए, प्रोडक्ट में वही होगा। अगर इसके देखो 1 मोल जाते हैं तो इसके 2 मोल बनते हैं, तो इसके 6 गए तो इसके 12 बनेंगे। सब कुछ सेम है, चेक कर लीजिए। तो चाहे आप ए का मानिए चाहे बी का मानिए, आपको ये समझ में आनी चाहिए बात कि आंसर तो सेम ही आने वाला है। इस केस में, हर केस में नहीं, इस केस में आंसर तो सेम ही आने वाला है। देखिए ये दोनों बातें सेम है, चाहे ऐसे चल लो, देखो पहले इधर 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 ऐसे चले जाओ, और चाहे वैसे लौट के आ जाओ, ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे, बात तो एक ही। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ, गॉट इट, सो इंग्लिश। इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब दोनों तरीके ठीक हैं, दोनों तरीके एक ही हैं। तो बताइए मैं किसी भी एक तरीके से आंसर तो पहले निकाल के खत्म कर लूं। आंसर निकाल के खत्म करते हैं फटाफट। देखिए इसके कितने मोल आ गए इक्विलिब्रियम पे, आगे कितने मोल आ गए इसके, 4 मोल। वेसल का वॉल्यूम बताओ जल्दी से। वेसल का वॉल्यूम इस बार आपको दिया था 2 लीटर, पढ़ लीजिए। अब सवाल में जो भी दिया ले लेंगे, वो तो कोई बड़ी बात है भी नहीं। वेसल का वॉल्यूम कुछ भी दे, जो देगा लगा लेंगे, 2 लीटर। तो इस बार 2 डिवाइड कर दो भैया। कोई भी एक मेथड पकड़ लूंगा, आप दोनों मेथड से सवाल नहीं लगाओगे ना। 4 मोल अपॉन 2 लीटर, ये आ गया। इसके कितने मोल आ गए देखो, 30 माइनस 18 तो 12, 12/2। इसके 12 मोल आ गए, 12/2। तो बताइए क्या तीनों की मोलैरिटी आ गई? कितनी कितनी मोलैरिटी है? इसकी 2 मोलर आ गई, इसकी 6 मोलर आ गई, इसकी 6 मोलर आ गई। क्या इक्विलिब्रियम पे आपको तीनों की मोलैरिटी मिल गई? कैसे निकाल लीजिए फटाफट, खत्म करिए। बताओ, इसके बगल वाली स्लाइड में लिख लेते हैं, या यहीं पे लिख लो। देखो केसी यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ ब्लॉक के अंदर सॉल्व करो। देखो देखना केसी, देखना क्या सॉल्व कर रहे हैं। केसी क्या लिखोगे बताओ? केसी इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन ए बी क्यू। वैल्यू पुट करो फटाफट। सी की वैल्यू 6 स्क्वायर, ए की वैल्यू 2 पावर 1, बी की वैल्यू 6 पावर 3। देखो 6 स्क्वायर से 6 3 चला गया, तो ये बन गया 1/6, और 1/2 यहाँ बचा हुआ, तो 1/12 आंसर आ चुका है। केसी इज इक्वल टू 1/12। चेक कर लीजिए। और यूनिट क्या आएगी? मोलैरिटी पावर -2, वही जो पहले आ रही थी। यूनिट तो वही है, ये रिएक्शन वही है। तो ये आ गया आंसर। कितनों को सवाल समझ में आ गया? सवाल क्लियर? दोनों मेथड क्लियर, दोनों एक ही मेथड है। और एक बात इंपॉर्टेंट पूछ रहा हूं आपसे, सुनिएगा ध्यान से। एक बात इंपॉर्टेंट पूछ रहा हूं, फिर पूछूंगा आपसे कितनों को बात समझ में आ गई। सुनना ध्यान से। इसको मैंने केस नंबर 2 बोला था, और पीछे वाले को मैंने केस नंबर 1 बोला था। देखो ये केस नंबर 1 था और वो केस नंबर 2 था। जरा दोनों में अंतर बताइए। देखिए यहाँ पे 10 मोल थे, यहाँ पे इसके 10 मोल थे। जरा इन दोनों का रेशियो देखना, या मैं नई स्लाइड में आपको समझा देता हूँ केस नंबर 1 केस नंबर 2 में क्या अंतर था। देखना, सुनो, या जगह कम है तो यहां समझ लो। 8 नंबर पे आ जाओ। देखो ये केस नंबर 1 पढ़ा था हम लोगों ने,
और एक है केस नंबर 2 अपना, दोनों में डिफरेंस समझ लो। रिएक्शन वही है, थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज है। देखो, केस नंबर 1 में इसके मोल थे 10, इसके मोल थे 10। केस नंबर 2 में इसके मोल थे 10, इसके मोल थे 30। जब इनका रेशियो निकालो दोनों का, तो अगर 10 और इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 1:1। या निकालोगे तो 1:3। ठीक है, तो अगर रेशियो आप चेक करिए तो दोनों के रेशियो में अंतर है। अच्छा, जरा यहाँ कोफिशिएंट जो लिखा हुआ है उसका रेशियो निकालो, 1:3। यहाँ पे रेशियो कितना है? 1:3। तो अगर दो चीजों का रेशियो चेक करें, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट और गिवन मोल, और यहां भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट और गिवन मोल। ठीक है, अब जब दोनों का रेशियो आप निकालना शुरू करिए तो बताइए कोफिशिएंट का क्या रेशियो? 1:3। देखो, चेक करो, कोफिशिएंट का रेशियो 1:3 और मोल का रेशियो कितना? देखो, गिवन मोल ये है 1:1। दोनों सेम सेम है, अलग अलग है? देखो, गिवन मोल 1:1, कोफिशिएंट 1:3, दोनों सेम 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 नहीं, नॉट इक्वल। यहां चेक करना, कोफिशिएंट का रेशियो बताओ जल्दी से, 1:3। गिवन मोल का रेशियो बताओ, 1:3। यहां दोनों सेम सेम। तो बताइए, जब दोनों सेम सेम यहां पे हैं, तो चाहे आप ए का डीओडी मानो 60% या बी का मानो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चेक कर लो, जो केस नंबर 2 हम लोगों ने पढ़ा उसमें क्या था। केस नंबर 2 में क्या चल रहा है, देखो ध्यान से। केस नंबर 2 में क्या चल रहा है, जो कोफिशिएंट का रेशियो है उसी रेशियो में गिवन मोल है। देखो, जो कोफिशिएंट का रेशियो उसी रेशियो में गिवन मोल है। जब आपको ऐसा डेटा मिलता है, इसका मतलब दोनों का जो डीओडी है वो सेम ही होगा। इसीलिए उसने क्वेश्चन में बताया ही नहीं कि वो किसका डीओडी है। चाहे आप ए का मानो चाहे बी का मानो, दोनों सेम बात है। चेक कर लो, चाहे ए का मानो चाहे बी का मानो, क्या दोनों ही 60% है? बात समझ में आ रही है? इसलिए उसने क्वेश्चन में बताया नहीं, चाहे इसको 60% मान लो चाहे इसको 60% मान लो, दोनों ही 60%। क्योंकि दोनों अगर सेम सेम है, देखिए दोनों सेम सेम है तो डीओडी भी सेम सेम होता है। देखिए, अगर कोफिशिएंट का रेशियो और गिवन मोल का रेशियो सेम सेम है तो दोनों का डीओडी भी सेम सेम होता है। इसलिए केस नंबर 2 में बताने की आवश्यकता नहीं थी कि वो किसका डीओडी है। लेकिन केस नंबर 1 में ऐसा नहीं होता है। जब दोनों व्यक्ति सेम सेम नहीं होंगे, देखिए ये अलग है और ये अलग है, दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। तो अगर दोनों इक्वल नहीं है तो दोनों के डीओडी भी अलग अलग होंगे। आप चेक करिए, केस नंबर 1 में दोनों का डीओडी अलग अलग था। केस नंबर 1 अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए चल रहा है 10 में से 10 का 20% गया। चेक करना जरा, केस नंबर 1। लेकिन बगल में अगर आप देखो तो 10 में से ये कितना गया? ये 6 गया। देखो, ये 2 गया तो ये 6 गया। ये 6 जाने का मतलब, इसको अगर परसेंट में लिखो तो कितना गया? 10 में से 10 का 60%। देखो, तो बताओ यहाँ इसका डीओडी कितना है? 60%। इसका डीओडी कितना? 20%। क्या दोनों के डीओडी अलग अलग है? तो अगर कोई पूछता है परसेंटेज डीओडी ऑफ ए बताओ, तो कितना लिखेंगे? 20%। कोई पूछता है परसेंटेज डीओडी इस क्वेश्चन में बी का बताओ, तो कितना लिखेंगे? 60%। क्या दोनों अलग अलग है? क्यों अलग अलग है? क्योंकि ध्यान दीजिए, दोनों का जो कोफिशिएंट का रेशियो वो अलग है और दोनों के गिवन मोल का रेशियो अलग है। तो जब अलग अलग रेशियो होते हैं तो डीओडी भी अलग अलग होते हैं, तो बताना जरूरी हो जाता है कि वो किसका डीओडी है। लेकिन जब दोनों सेम रेशियो में होते हैं, जब दोनों सेम रेशियो में होते हैं, केस नंबर 2, तो ये बताने की कोई जरूरत नहीं कि वो किसका डीओडी, क्योंकि दोनों के डीओडी सेम ही होते हैं। 60% 60% दोनों का एक ही है। कितनों को बात समझ में आ गई? अगर आप इसको जूम करें, मतलब बात को जूम क्या करें, बात को कंक्रीट करके एक बात बना लें, तो देखो मैं एक लाइन में अगर आपसे बोलता हूं, जरा सुनना ध्यान से बात। जब सेम सेम होते हैं तो सेम सेम होते हैं, और जब सेम सेम नहीं होते तो सेम सेम नहीं होते हैं। कह रहे किसकी बात कर रहे हो? देखिए, मैं 3 बातें बोल गया। क्या? जब ये दोनों सेम सेम होते हैं, कौन दोनों? जब सेम सेम होते हैं तो किसकी बात कर रहा हूं? इन दोनों की। जब ये कोफिशिएंट और रेशियो सेम सेम होते हैं तो डीओडी भी सेम सेम होते हैं, डीओडी भी सेम सेम होते हैं। तो क्या बोलूंगा? जब सेम सेम होते हैं तो सेम सेम होते हैं। और जब सेम सेम नहीं होते हैं, देखो जब ये दोनों सेम सेम नहीं होते हैं तो डीओडी भी सेम सेम नहीं होते हैं। इसका कितने परसेंट होगा? 20%। तो इसका कितने परसेंट चल रहा है सवाल में? 60%। तो जब सेम सेम नहीं होते हैं तो सेम सेम नहीं होते हैं। फिर तो बात समझ में आ गई। तो अगर कोडिंग में बात करूं तो कोडिंग में क्या, मैं तोड़ डाली फटाफट अगर बात समझ में आ गई तो। कोडिंग में क्या एक बात बोल दूं मैं, क्या बोलूंगा? जब सेम सेम होते हैं तो सेम सेम होते हैं, और जब सेम सेम नहीं होते हैं तो सेम सेम नहीं होते हैं। सामने वाला समझ भी नहीं पाएगा क्या बोल रहा है ये आदमी। कई लोग मुझे आज भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बस का नहीं है।
क्योंकि मैं पैटर्न पे काम ही नहीं करता हूं, मुझे खुद नहीं मालूम मैं अगले सेकंड क्या करने वाला हूं, तो आप समझेंगे कैसे? देखिए, अच्छा बॉलर वही होता है जो अगली बॉल क्या डालने वाला है वो उसको खुद नहीं पता हो। अनप्रिडिक्टेबल। जब तक आप मुझे समझेंगे मैं खेल ही बदल दूंगा। चलिए भाई, ये काम क्लियर, तो ये काम समझ में आ गया आपको। तो जब सेम सेम होते हैं तो सेम सेम होते हैं, जब सेम सेम नहीं होते हैं तो सेम सेम नहीं होते हैं। क्लियर है मामला? चलिए, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते जाइए। 2 केस कंफर्म हो गए आपके। अब इस प्रकार के सवाल आप लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 दोनों डन। लीजिए भाई, 13 नंबर भी डन, इसके पहले 12 नंबर भी डन। मतलब ये स्लाइड कंप्लीट, चेक कर लो भैया, ये स्लाइड पूरी कंप्लीट हो गई। देखो चेक कर लो, इस स्लाइड में आपने सारे सवाल लगा लिए, चेक कर लिए फटाफट जल्दी से। ये लीजिए, पहला नंबर आपने ये सवाल लगाया, फिर ये भी लगाया, चेक कर लीजिए, सब लगा चुके हैं। ये सब इसके अलावा भी लगा चुके हैं। ग्राफ वाला सवाल एक अच्छा सा, ये सब देखो, ये सब हो गया, ये सब डन, ये सब डन, प्रॉपर्टी डन, प्रॉपर्टी डन, ये भी डन। स्टेबिलिटी पे सवाल एक मॉड्यूल पे भी लगाया था, 12 नंबर 13 नंबर। इसके अलावा मैंने आपको सवाल लगवाए हैं, इसके अलावा मैंने आपको ग्राफ वाला सवाल, मॉड्यूल से सवाल और लिख लिख के सवाल एक्स्ट्रा लगवाए हैं। ठीक, 13 नंबर तो डन, पहली स्लाइड खत्म। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर 2 स्टार्ट। अगली स्लाइड का पहला क्वेश्चन, अगली स्लाइड का पहला क्वेश्चन पढ़ना शुरू करिए। अच्छा, मोल कंसेप्ट की क्लास स्टार्ट हो गई, कर रहे हैं क्या मोल कंसेप्ट की क्लास? कितने लोग कर रहे हैं मोल कंसेप्ट की क्लास? एक बार पोलिंग करा रहा हूं, मोल कंसेप्ट की क्लास, मोल कंसेप्ट की क्लास कितने लोग कर रहे हैं? जो कर रहे हैं वो लोग ए लिखें, जो लोग नहीं कर रहे हैं या कर नहीं कर रहे हैं किसी भी वजह से, वो लोग नो लिख दें। यस वाले ए लिख दें, यस वाले ए। चलिए एक बार पोल करिए जल्दी से, यस वाले ए और नो वाले बी। फटाफट पोल में आइए, फटाफट पोल में, पोल में, पोल में, उसमें टाइम लगता है, पोल में जल्दी से करिए। 55% लोग कर रहे हैं, अच्छा 44% नहीं कर रहे हैं। हाँ कर लिया कोई पहले तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिवाइज करना तो करिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 54% लोग कर रहे हैं, ठीक है, बढ़िया बात है। तो जिसका भी छूटा है मैं पहले बोल दूं, या जिसने नहीं किया तो वो कर लीजिए। डिटेल कोर्स से ये लास्ट गाड़ी है, मतलब लंबी दूरी तक चलने वाली ये लास्ट गाड़ी है भैया। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आपके बैच में मोल कंसेप्ट अगर आगे होगा, मैं कोशिश करूंगा कराऊंगा, लेकिन वो शॉर्ट में हो पाएगा, क्योंकि देखिए फिजिकल केमिस्ट्री का कोर्स बहुत बड़ा है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक से बड़ा कोर्स होता है, तो उसमें समय लगता है फिजिकल केमिस्ट्री में। और आप लेट, आपका बैच शुरू हुआ है, तो मैं पहले इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो ज्यादा है वो पहले कराऊंगा। हालांकि मोल कंसेप्ट सब में यूज होता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो डायरेक्टली जितनी जरूरत है एकदम बस उतना ही मैं मेन क्लास में बता पाऊंगा, कि उतना टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो बाकी अगर आपको बहुत डिटेल में समझना है, आपको कुछ नहीं आता, अगर मैं मान के चलूंगा आपको थोड़ा आता है इस क्लास में, और आपको कुछ नहीं आता है, तो आप उस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। और आपको लगता है कि नहीं, आपको 40-50%, 60% तो मोल आता ही है, थोड़ा बहुत आपको चाहिए, तो मैं बता दूंगा यहाँ। ठीक है, दो बातें देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। इस क्लास में मैं सपोर्ट वाला लॉजिक दे दूंगा कि हाँ आपको 50% मोल आता है, तो 50-60% मैं आपको बता दूंगा। 50-60% आपको आता है, 40-50% मैं बता दूंगा। लेकिन अगर आपको बिल्कुल नहीं आता, जीरो है आप मोल कंसेप्ट में, कुछ भी नहीं आता आपको, अगर आप सो कॉल्ड समझदार हैं, सूडो समझदार, सूडो बुद्धिजीवी, तो फिर आप कर लीजिए। ये आखिरी गाड़ी है जिसमें मैं पूरी डिटेल में क्लास ले रहा हूं, है ना, डिटेल में क्लास वाली ये आखिरी गाड़ी है। इसके बाद मैं किसी भी क्लास में मोल कंसेप्ट 13 लेक्चर में तो नहीं कराने वाला हूं। किसी में 4 मिनट निपटा दूंगा, किसी में 3 मिनट निपटा दूंगा, किसी में 5 मिनट निपटा दूंगा, लेकिन ये आखिरी गाड़ी है, इसमें 13 लेक्चर में निपटेगा। और पिछली क्लास जिसने की होगी उसको समझ में आ गया होगा कि मामला फुल स्ट्राइक रेट से चल रहा है, एकदम जमा जाम। तो 13 लेक्चर अगर आप कर लेंगे वो वाले, अगर आपने नहीं किए, देखिए कौन किसको किसको कर लेना चाहिए। जिसने कभी मोल कंसेप्ट नहीं पढ़ा उसको बिल्कुल कर लेना चाहिए, जिसको मोल कंसेप्ट बिल्कुल नहीं आता उसको बिल्कुल कर लेना चाहिए, जिसको मोल कंसेप्ट पार्शियल आता है उसको भी कर लेना चाहिए। ठीक, सिर्फ उन्हें नहीं करना चाहिए जिन्हें लगता है कि हमें मोल कंसेप्ट बहुत पढ़ा हुआ है, मेरा तो बिल्कुल लगभग लगभग रेडी है, या मैं क्लास कर चुका हूं इसी आदमी की और मैंने पढ़ लिया है, उनको नहीं करना चाहिए। ठीक बात है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आखिरी गाड़ी है, चढ़ जाइए जिसको भी चढ़ना है। सवाल पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट स्लाइड पे, स्लाइड नंबर 2 पे आ गए हम लोग भैया। चलिए पोल शुरू कर रहा हूं मैं आपके लिए, पोल स्टार्ट कर रहा हूं। स्टार्ट। लिंक मैं शेयर कर देता हूं, जिसको लिंक नहीं मिला है, मेरे ख्याल से मिल गया होगा लिंक तो सब।
चलिए, सुकृति, निशिता, रामेश्वर। देखो मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, जिसको भी लिंक नहीं मिला लिख लो। चैट रोक दो, चैट रोक दो, चैट रोक दो एक बार, चलते चैट नहीं करनी। लिंक शेयर कर रहा हूँ, चैट रोकिए, चैट रोकिए एक बार। ये लीजिए, ये लिंक शेयर हो चुका, पिन कर दिया मैंने, ठीक है। जिसको भी देखना देख लीजिए इससे। चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल। कह रहा है 2NO2 1N2O4 इक्विलिब्रियम पे अल्फा दिया आपको 50%, आपको केसी बताना है, ठीक। इस सवाल में बात ध्यान दीजिए, इनिशियल मोल इसके दिए नहीं, जबकि पिछला वाला जो आपने सवाल लगाया था ये अगला वर्जन है, केस नंबर 3 मान लीजिए आप इसे। केस नंबर 1 डन, केस नंबर 2 डन, ये केस नंबर 3 है। इसमें मोल ही नहीं दिए जाएंगे, जबकि अभी तक आपको मोल देता था वो 10 10 10 30, आपको कोई मोल नहीं दे रहा है इनिशियली। जब इनिशियली कोई मोल नहीं दे रहा तो सवाल हम कैसे अप्रोच करें वो सीखिए। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहा हूं मैं यहाँ पे, इसको आप केस नंबर 3 बोल सकते हैं। जो आपको इनिशियल मोल ना दिए जाए और अल्फा का सवाल आए तो क्या करें। तो यहाँ कुछ बातें मैं आपको सिखा रहा हूं, सीख लीजिए। पहला पॉइंट, इफ इनिशियल मोल्स of reactant is not given in the question, then we will assume it equal to, we will assume it equal to the stoichiometric coefficient of the reactant only। ये काम रिएक्टेंट के लिए करना है, सिर्फ ध्यान दीजिए। अगर क्वेश्चन में आपको इनिशियल मोल रिएक्टेंट के ना दिए जाए, ठीक, और आपको सवाल सॉल्व करना हो, तो आप कहेंगे कि जो उसका कोफिशिएंट है उसी को मैं उसके इनिशियल मोल मान लूंगा, लेकिन ये काम किसके लिए करना है, एप्लीकेबल ओनली फॉर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट पे नहीं करना है। तो देखिए t इज इक्वल टू 0 पर अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना और कुछ दिया नहीं, तो इसका जो कोफिशिएंट 2 है इसी को इसके इनिशियल मोल मान लेंगे, लेकिन ये काम इसके लिए नहीं कर लेना कि क्या इसका 1 मान लो, क्या इसके 0 ही मानेंगे, ठीक। पहली बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट, आगे बढ़िए। t इज इक्वल टू T1 पे आप आगे चलिए। अब आपसे कह रहा है इसका अल्फा, अल्फा में कोई कंफ्यूजन नहीं, एक ही आदमी उसी का अल्फा दिया हुआ है, इसका परसेंटेज अल्फा दिया हुआ है आपको 50%। पढ़ लीजिए सवाल इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। अच्छा, जो लोग भी मोल कंसेप्ट की क्लास पहला लेक्चर कर रहे हैं वो लोग पूरे कर लीजिएगा एक बार में, क्योंकि देखिए मैं क्लासेस जो लगा रहा हूँ मोल कंसेप्ट की वो इस तरीके से लगा रहा हूँ कि आपका टाइम बहुत लंबा ना जाए, कंटिन्यूटी बनी रहे। तो TTSS चलेगा मोल कंसेप्ट, है ना। TTSS, TTSS का मतलब इसमें एक संडे भी इन्वॉल्व है ना, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे और एक संडे भी इन्वॉल्व है। तो 4 दिन क्लास लूंगा मैं हफ्ते में। तो इससे क्या होगा, 13 लेक्चर का टॉपिक है मान लीजिए, पूरा डिटेल में एकदम चलेंगे अगर तो उसमें एन फैक्टर भी करा दूंगा मैं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस भी करा दूंगा, लिमिटिंग एजेंट भी करा दूंगा, इक्विवेलेंट वेट भी करा दूंगा, सब करा दूंगा, मतलब जो कुछ होता है, ठीक है। एन फैक्टर बदलते कैसे वो सब बातें, सॉल्ट का, एसिड का, बेस का, सब निकलवा दूंगा, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी, मतलब 13 लेक्चर में बहुत काम होगा, क्योंकि अगर आप पिछला लेक्चर देखते होंगे तो उसमें एक लेक्चर में बहुत सारा काम हुआ है, तो 13 लेक्चर में तो बहुत सारा काम होगा। तो TTSS में पहली बार इसकी क्लास चलेगी, और मैंने शेड्यूल ऐसा बनाया हुआ है कि जल्दी खत्म हो जाए, जिससे आपके बाकी जो चैप्टर है उसमें आपको मदद मिलना शुरू हो जाए। जैसे अगला, जैसे चैप्टर चल रहा है आयनिक, फिर चलेगा थर्मो, फिर चलेगा इलेक्ट्रो, फिर चलेगा सॉल्यूशन, तो आपको सब में मदद मिलना शुरू हो जाए, तो इसको बहुत जल्दी से निपटाएंगे। तो जल्दी से निपटाएंगे तो आपका ये खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। तो इसमें देखिए 4 दिन हफ्ते में क्लास आएगी, और क्लास ऐसा टाइम रखा है मैंने, किसी को कोई दिक्कत ना हो, 10 बजे रात को, और कोई नहीं पढ़ाता इतनी रात को, एक आध लोग को छोड़ के कोई नहीं पढ़ाता, तो बिल्कुल फ्री टाइम में रखा गया। तो जो लोग क्लास कर रहे हैं वो सारी क्लासेस रेगुलरिटी में कर लें, बस आपका 3 वीक्स का स्ट्रगल होगा। देखिए 3 वीक्स का स्ट्रगल होगा, ज्यादा नहीं होगा। 3 वीक्स आप स्ट्रगल करिए, 3 वीक्स में आपको मोल कंसेप्ट में एकदम जबरदस्त खिलाड़ी बना के छोड़ दूंगा, मतलब आप उन टॉप 2% लोगों में आ जाएंगे जिनको मोल कंसेप्ट वाकई आता है। बाकी सब तो दावा करते हैं, सिर्फ दावा करने वाले बहुत लोग मिलेंगे आपको, है ना, कि मेरे टूथपेस्ट में नमक है, नमक बहुत कम ही लोगों में होता है, ठीक है। बिकते लेकिन सब है ठीक है। तो टॉप 2% में आपको ले आऊंगा 3 वीक के अंदर।
3 वीक लगातार आप क्लास करिए, 4-4 लेक्चर होंगे, 4-4-4 12 खत्म, 1 लेक्चर इधर-उधर बचेगा, खत्म उसके बाद। तो 3 वीक्स में कहानी खत्म हो जाएगी। 3 हफ्ते का स्ट्रगल होगा, लेकिन इस स्ट्रगल को अगर आप कर लेंगे तो यकीन मानिए आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की जमीन बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो आपके जो भाई-बहन हो, दोस्त हो, जो 12th में पढ़ रहे हो, जिनको अमोल कंसेप्ट रह गया हो, जिसको समस्या है उसको भी रिकमेंड करिए। जो 11th वाले हैं उनको भी रिकमेंड करिए अगर आपका कोई छोटा भाई है, और जो आपके ड्रॉपर दोस्त हैं उनको भी रिकमेंड करिए। सबके लिए एक कोर्स है, सबके लिए कोर्स है, और इसमें एक एवरेज स्पीड से चल रहा हूं मैं, ना धीमी ना तेज, बिल्कुल एवरेज स्पीड से चल रहा हूं जिससे कि सबको समझ में आ जाए। ठीक है, तो एक कॉमन कोर्स सबके लिए है, सबको बता दीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए छूट जाएगा तो बाद में फिर लोग मेरे को मैसेज करते हैं, मोल कंसेप्ट कहीं और पढ़ा रहे हो क्या, कहीं और पढ़ा रहे हो क्या, क्योंकि बहुत जरूरी चैप्टर बार बार जरूरत पड़ती है। तो अभी बता दीजिए जितना आप जिसको बताना चाहते हैं, जिसका भी आप भला करना चाहते हैं। ठीक है, उसका अगले पॉइंट पे आइए। देखिए 2 मोल मैंने इनिशियल मान लिया, अल्फा आपको दिया था 50% इक्विलिब्रियम पे, तो उसको 50% निपटा दीजिए। जब इसको 50% निपटाएंगे तो 2 का, अब इसमें 2 का 50% निकाल के माइनस थोड़ी करोगे यार, सीधे कर दो। 2 का आधा 50% मतलब आधा, है ना, तो सीधे खत्म करो, 2 में से 1 गया, इतना दिमाग तो चलता ही होगा। 50% मतलब आधा, 25% होता तो 1/4, इतना तो कर ही लेते हैं। तो 2 का आधा है, निपटा दिया। अब बताओ इसके 2 मोल जाएंगे तो इसके कितने बनेंगे, 1 मोल बनेगा। इसके 1 गए तो इसके आधे बनेंगे। देखो 2 जाते हैं तो 1 बनता है, तो 1 जाएंगे तो हाफ बनेंगे मोल कंसेप्ट। तो बताइए ये इतने मोल इसके चले गए और इतने मोल इसके बन गए। ठीक, फिर ये सब हो जाने के बाद मेरे को चाहिए होगी मोलैरिटी। ध्यान दीजिए, मोलैरिटी निकालेंगे तभी तो केसी निकल पाएगा, और मोलैरिटी के लिए चाहिए होता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम को आप इग्नोर कर नहीं सकते क्योंकि इस बार डेल्टा एनजी निगेटिव है, जीरो नहीं है। ध्यान दीजिए, डेल्टा एनजी अगर जीरो होता तो वॉल्यूम वॉल्यूम का टर्म कट जाता, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, डेल्टा एनजी इसका जीरो नहीं है। गैसियस लोग हैं देखिए दोनों, तो डेल्टा एनजी जीरो नहीं तो वॉल्यूम चाहिए होगा। वॉल्यूम सवाल में दिया है क्या, पढ़ो। नो, सवाल पढ़िए, कहीं वॉल्यूम नहीं है। अगला पॉइंट सुनिए, इसी में नेक्स्ट पॉइंट, if volume of the vessel is not given in the question, then we will assume it equal to 1 लीटर। अगर क्वेश्चन में आपको कभी वॉल्यूम दिया जाए तो आप उसे 1 लीटर मान लीजिए। ठीक, तो अगर इसमें वॉल्यूम आपको दिया नहीं तो आप इसको 1 लीटर मानेंगे। 1 लीटर मानते क्या होता है बताओ, इसके मोल कितने हो गए, 1 मोल, 1 डिवाइड बाय 1 लीटर, तो 1 मोलर हो गया। इसके मोल कितने, 1/2 मोल। वॉल्यूम 1 लीटर मानते तो 1 डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया 1/2 मोलर, ये आ गया 1 मोलर। क्या इक्विलिब्रियम पे दोनों की मोलैरिटी आ गई? अब तो सवाल लग जाएगा, इक्विलिब्रियम पे दोनों की मोलैरिटी आ गई तो बताओ, यहाँ ब्लॉक के अंदर मैं आपको केसी निकाल के दिखा देता हूँ। देखिए केसी निकालेंगे तो केसी की वैल्यू आएगी concentration of N2O4 power 1 upon concentration of NO2 power 2 at equilibrium। ठीक है, दोनों का डेटा लगा दिए फटाफट। इसका डेटा लगाएंगे तो ये हो गया 1/2 मोलर पावर 1, और नीचे इसका डेटा लगाओगे ये हो गया 1 पावर 2 लगा दो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, सॉल्व कर लो, तो आंसर आ गया 1/2। यूनिट की बात करें, डेल्टा एनर्जी चेक करो इसका, 1 - 2 यानी कि -1, तो मोलैरिटी पावर -1। यहां से भी देख सकते हो, देखो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, सॉल्व होगा तो ऊपर जाके -1 बन जाएगा। तो आंसर आ गया 1/2 मोलैरिटी पावर -1। चेक करिए सही जवाब कौन सा है, सही जवाब डी है। कई लोग झटके में 1/2 ये वाला टिक करके आ जाते हैं। देखिए 1/2 आपको पहले भी देगा, लेकिन यूनिट के साथ आंसर देना भैया, यूनिटलेस थोड़ी, इस बार आंसर डी होगा। समझ पाने ये गलती होती है, जो जल्दीबाजी में लोग 1/2 ये वाला टिक करके आ जाते हैं। अगर एकदम सामने यहाँ दे दूं मान लीजिए ए ऑप्शन में, तो ऊपर खड़ा कर टिक करेंगे 1/2, कहेंगे देखो आ गया भैया, लोग जल्दी कर दिया, कहने मैंने पेपर बहुत जल्दी से लगा दिया था। पेपर ने आपको लगा दिया, पेपर आप थोड़ी लगा रहे हो। देखिए केस नंबर 3 समाप्त है। स्लाइड नंबरिंग करता जा रहा हूं मैं आपके लिए, यहां तक आप पहुंच गए थे, 7 नंबर, 8 नंबर, फिर आप इधर आ जाइए अगली स्लाइड में, और इधर हम लोग पहुंच गए 9 नंबर। इतना काम क्लियर। नोट्स आप इसी से बनाइए, बिल्कुल प्रॉपर नोट्स हैं। अब सुनिए ध्यान से, सवाल उठना चाहिए। देखिए ये सवाल कितनों को समझ में आ गया, पहले तो कितनों को समझ में आ गया कि हाँ कैसे क्या तरीका है, फटाफट जल्दी 10 सेकंड के अंदर। फिर मैं काम की बात करूं, देखिए काम की बात ये है, काम की बात ये है कि साहब अगर आपसे कहता है कि कभी कहता है इनिशियल मोल ना दिए जाए, इनिशियल मोल ना दिए जाए, तो इनिशियल मोल ना दिया जाए तो कहता है कोफिशिएंट के बराबर मान लो, कह रहे वॉल्यूम ना दिया जाए तो कह रहे 1 लीटर मान लो, है कह रहे केसी ना दिया जाए तो कह केसी भी कुछ मान लो क्या,
कह रहे क्या इस तरीके से किसी सवाल में केसी ना दिया जाए तो केसी कुछ मानने की सुविधा है क्या? कह रहे नहीं भैया ऐसा नहीं है। तो सवाल उठता है ये क्यों मान लें? आपने देखिए कभी पूछा नहीं, सब कह रहे मेरे को समझ में आ गया। यही समस्या है देश की, यही समस्या। कोई भी कुछ भी पढ़ा के चला जाता है और तुम कहते हो सब समझ में आ गया। कब बनोगे लॉजिकल आप? तो देखिए उसने कहा इनिशियल मोल आप 1 कोएफिशिएंट के बराबर मान लो, आपने उसने कहा आपने मान लिया। उसने कहा इनिशियल वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ द वेसल आप 1 लीटर मान लो, उसने कहा आपने मान लिया। आपको पूछना चाहिए था कि क्यों मान लें? आपको पूछना चाहिए था कि क्यों मान लें? ध्यान दीजिए, अब क्यों मान लें उसका जवाब बहुत कम ही लोग देते हैं, क्योंकि आप लोग पूछते नहीं है और उनको समझ में आता नहीं है, तो वो भी बच जाते हैं, आप भी बच जाते हैं। इसी तरीके से देश जो है बेवकूफी की गर्त में जाता जा रहा है। अब देखिए सवाल पूछना शुरू करिए, लॉजिकल सवाल, ऐसा नहीं कुछ भी पूछना है। ऐसा अब आज की बात करें, मैं हर चीज में सवाल पूछूंगा। केसी लिखो, कहेंगे सी क्यों लिखा के क्यों लिखा, ऐसे पूछूंगा। ऐसा नहीं करना है, लॉजिकल पूछिए। देखिए इनिशियल मोल क्यों मान लो कोएफिशिएंट के बराबर, और वॉल्यूम क्यों मान लो 1 लीटर, इसका जवाब सुनिए। देखिए जब सवाल आप सॉल्व करते हैं तो मेरे को एक बात बताना, क्या ये सवाल एक पर्टिकुलर, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप मेरे को जवाब यस और नो में देते जाना। क्या ये सवाल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे चल रहा है? क्या ये सवाल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे चल रहा है, यस और नो? क्या ये सवाल कांस्टेंट टेम्परेचर पे चल रहा है? पर्टिकुलर टेम्परेचर मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, यस और नो? यस। कुछ लोग नो लिख रहे हैं। अच्छा यस क्यों? क्यों यस? हाँ यस क्यों? यस इसलिए क्योंकि अगर आप टेम्परेचर ही बदलोगे तो फिर तो केस ही बदल जाएगा। भैया अगर आप टेम्परेचर ही चेंज करोगे इस सवाल में, T1 T2 T3 कर रहे हो, नो का मतलब तो यही हुआ ना कि T1 T2 T3 कर रहे हो, तो फिर तो KC1 KC2 KC3 तीन आंसर आएंगे, तो फिर एक आंसर टिक कैसे करोगे? इसका मतलब एक आंसर पूछा, इसका ना टी फिक्स है। यस, अब तो सबका यस है ना। अच्छा बताइए, अगर ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे सवाल चला है तो क्या केसी इसका फिक्स्ड है या फिर वेरिएबल है? क्या इसका केसी फिक्स्ड है, यस और नो? क्या इसका केसी फिक्स्ड है, यस और नो? यस। क्या इसका केसी डेफिनेट है, पहले से डेफिनेट है, या मैं इसको फिक्स कर रहा हूं? क्या पहले से फिक्स्ड है? अगर टेम्परेचर फिक्स है तो क्या इस रिएक्शन का केसी पहले से फिक्स है? क्या इसका भविष्य पहले से तय हो चुका है कि इसका 1/2 मोलर इनवर्स आंसर आने वाला है? बताइए, ये मैं तय कर रहा हूं या फिर ये पहले से तय है? ये मैं तय कर रहा हूं या ये पहले से तय है? ये पहले से तय है। अगर मैं यहाँ पे इसके 2 मोल की जगह इसके 4 मोल मानूंगा, इसके 1 मोल मानूंगा, इसके 5 मोल मानूंगा, इसके 50 मोल मानूंगा, तो क्या ये केसी बदल जाएगा? यस और नो? अगर मैं इसके 2 मोल की जगह 4 मानू, 1 मानू, 5 मानू, 50 मानू, 500 मानू, तो क्या केसी बदल जाएगा? यस और नो? नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जब तक फिक्स है तब तक केसी फिक्स है, यही आएगा। क्योंकि केसी को बदलने की केसेस सिर्फ एक ही आदमी में, और वो बर्नर तो आपके पास है ही नहीं अभी। क्लियर? अब मेरे को एक बात बताइए, अगर आप इसके 2 मोल मानते तो भी आंसर यही पहुंचना है, 4 मोल मानते तो भी यही पहुंचना है, 1 मानते तो भी यही पहुंचना है, 5 ही मानते तो भी यही पहुंचना है, 50 मानते तो भी यही पहुंचना है। मेरे को एक बात बताइए, एक सवाल पूछा जाता है, अगर मैं इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को बदल दूं तो क्या केसी बदल जाएगा? ये पूछा जाता है सवाल, सुनिए। कहेगा अगर मैं इनिशियल मोल ऑफ रिएक्टेंट को चेंज कर दूं तो क्या केसी बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। क्या मैं अगर कंटेनर के वॉल्यूम को चेंज कर दूं तो क्या केसी बदल जाएगा? बताइए, इनिशियल मोल को चेंज कर दूं तो केसी नहीं बदलेगा, कुछ भी मानो तो केसी वहीं पहुंचेगा। क्या मैं वॉल्यूम चेंज कर दूं, V1 V2 V3, है ना, V4, तो क्या केसी बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। क्या मैं अगर मान लीजिए अल्फा बदल दूं, अल्फा 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 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 ये बदल दूं तो क्या केसी बदल जाएगा? क्या नहीं बदलेगा। तो सवाल उठता है, पहुंचना तो यही है, ये तो तय है ना। अगर टेम्परेचर फिक्स हो चुका है सवाल में तो पहुंचना तो यही था। अब यहां आप तभी पहुंचेंगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा जरा, मेरी बात क्या सुनिएगा ध्यान से। अगर आप इनिशियल मोल 2 मानेंगे तो एक पर्टिकुलर V1 के साथ, एक पर्टिकुलर अल्फा 1 के साथ ही आप यहां पहुंच सकते हैं। अगर आप इनिशियल मोल 4 मानेंगे तो एक पर्टिकुलर अल्फा 2 और एक पर्टिकुलर V2 के साथ ही आप यहां पहुंच सकते हैं। अगर आप इनिशियल 1 मानेंगे तो एक पर्टिकुलर अल्फा 3 और एक पर्टिकुलर वॉल्यूम V3 के साथ ही आप यहां पहुंच सकते हैं। अगर आप 5 मानेंगे तो एक पर्टिकुलर अल्फा 4 और V4 वॉल्यूम के साथ ही आप यहां पहुंच सकते हैं। यानी कि जब आप 4 या जब आप मान लीजिए इनिशियल मोल 2 मानते हैं
तो आपको वॉल्यूम भी V1 और अल्फा 1 वाला मानना होगा, तभी आप इस पे पहुंच पाएंगे। यानी कि 2 मानने के साथ अगर आप अल्फा 2 V2 मान लेंगे या अल्फा 3 V3 मान लेंगे 2 के साथ, तो आप यहां नहीं पहुंचेंगे, और पहुंचना तो यही है, पहुंचना तो यही है। और जब यही पहुंचना है तो जिस अकॉर्डिंग आपने मोल माने हैं उसी के अकॉर्डिंग वाला अल्फा मानना होगा, उसी के अकॉर्डिंग वाला V1 मानना होगा, तभी आप यहां पहुंचेंगे, क्योंकि पहुंचना तो यही है। समझ पा रहे हैं? और जब वो आदमी सवाल बनाता है, कोई भी व्यक्ति जब सवाल बनाता है, तो ध्यान दीजिए, आपको वो वाला अल्फा देता है, आपको वो वाला अल्फा देता है जो इसके इनिशियल मोल कोफिशिएंट के बराबर मानने के साथ साथ आपको वॉल्यूम 1 लीटर मानने के साथ साथ आपको उस केसी तक पहुंचा पाए जिस केसी पे आपको पहुंचना है। आई बात समझ में? क्या बोला, क्या बोला? देखिए ध्यान दीजिए, आपको अल्फा वो वाला सवाल में देता है जो आपको इस कोफिशिएंट 2 को मोल मानने के साथ साथ और वॉल्यूम को 1 लीटर मानने के साथ साथ इस वाले केसी तक पहुंचा सके, वही वाला अल्फा आपको देता है सवाल में। तो अल्फा को 50% दिया, तो इसमें से कौन सा वाला दिया है? इसमें से वो वाला अल्फा दिया है, वो वाला अल्फा दिया है जो आप कोफिशिएंट अगर आप बराबर मोल के मानेंगे, जब आप कोफिशिएंट को बराबर मोल के मानेंगे, तो उसके साथ कौन सा वाला अल्फा लगे, उसके साथ कौन सा वाला अल्फा लगे और कौन सा वाला वॉल्यूम 1 लीटर भी लगे। देखिए, इनिशियल मोल को कोफिशिएंट के बराबर मानने के साथ साथ वॉल्यूम को 1 लीटर मानने के साथ साथ जो अल्फा की जरूरत पड़ेगी जो आपको यहां तक पहुंचा सके, वही वाला अल्फा सवाल में दिया जाता है। कितनों को समझ में आ गई बात? इसलिए आपको देखिए, जब सवाल बनाने वाला आपको अल्फा देता है, तो आपको अल्फा देने के साथ साथ अल्फा वही वाला देता है जो आपको इनिशियल मोल 2 मानने चाहिए और वॉल्यूम 1 लीटर मानना चाहिए, तब जाके आप उस केसी तक पहुंच पाएंगे जिस केसी पे आपको पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि केसी तो डेफिनेट है। ध्यान दीजिए, अगर मैं इसके इनिशियल मोल 3 मान लूं, ध्यान सुनना, अगर इसके इनिशियल मोल मैं 3 मान लूं, तो क्या मैं इस केसी पे नहीं पहुंचूंगा? इसी पे पहुंचूंगा, लेकिन फिर वॉल्यूम कुछ और लेना होगा, तो अल्फा कुछ और लेना होगा। समझ पा रहे हैं? और वो अल्फा आपको सवाल में दिया नहीं, अगर देता तो निकाल लेते। हेलो, अगर आप इनिशियल मोल को 3 मानेंगे, 4 मानेंगे, 5 मानेंगे, तो बताइए क्या वॉल्यूम कुछ और मानना पड़ेगा आपको? और अल्फा कुछ और होना चाहिए, उस पर कुछ चेंज, नया अल्फा होगा, और वो आपको इस केसी तक ही पहुंचाएगा। लेकिन वो वॉल्यूम, वो अल्फा आपको दिया ही नहीं सवाल में, आपको अल्फा वो वाला देता है वो, क्योंकि सवाल बनाने वाला समझता है इस बात को कि अल्फा वही वाला दो जिससे कि जो रट के लोग बैठे हैं ना, रट के ये वाले, उनका भी काम चलता जाए। जो पैदल लोग बैठे होंगे ना वो कोने में, जो ये रट के बैठे रहते हैं कि कोफिशिएंट के बराबर मान लिया जाए और 1 लीटर मान लिया जाए, उनका सवाल सही हो जाए, क्योंकि वो वही वाला, तभी लोगों को रटवाया जाता है। कंसेप्ट क्लियर नहीं, लोगों को रटवा दिया जाता है कि आप तो इनिशियल 2 मान लिया करो, वॉल्यूम 1 मान लिया करो, अल्फा ये वाला लगा दिया करो, आंसर मिल जाएगा। कितनों को बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई? एक बार तोड़ डालिए जल्दी से, खटखट खटखट, अगर बात वाकई समझ में आ गई आपको। ठीक, यही फर्क होता है देखिए कंसेप्ट में और चूरन की गोली में, यही फर्क होता है सर। कंसेप्ट की बात करूंगा तो टाइम तो लगेगा, 9 नंबर में देखिए टाइम लगा ना, लेकिन एक बार टाइम लग गया तो जिंदगी में आपको किसी के सामने मुंह छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो जिंदगी भर अगर आप ये सब बातें नहीं समझेंगे ना, तो जिंदगी भर आप मुंह छुपाते रहेंगे। कोई पूछ लेगा भाई साहब ये वाला 2 क्यों मान ले, कहना अरे वो मास्टर ने मेरे बताया था कि कोफिशिएंट ऐसे माना जाता है, इसी से सॉल्व होता है। वॉल्यूम 1 लीटर कैसे मान करें, वो भी मास्टर ने बताया था। अरे मास्टर ने क्या बताया था? मास्टर कोई भगवान है क्या? लॉजिक पूछिए ना उससे, अगर वो है लॉजिकल तो। चलिए नेक्स्ट पे चलिए, अगला कंसेप्ट। इस सवाल पे बाद में आऊंगा मैं, 2 नंबर सवाल पे बाद में आऊंगा, अभी थोड़ा सा हेट्रोजीनियस पढ़ाऊंगा उसके बाद। अगले सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल, अगला वेरिएशन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, तो मैं लॉजिकल बातें करता हूं, 2 4 5 मिनट एक्स्ट्रा लगाऊंगा चीजों में, लेकिन वो जब चीजें एक बार करा दूंगा तो मोक्ष, इसीलिए मैं कहता हूं मोक्ष मिलेगा। यहाँ पे पढ़िए सवाल 3 नंबर। जितना मैं पढ़ा देता हूं उतना अगर आप सुन लेंगे तो उसके बाद आपके पास जीवन में कुछ सुनने को बचेगा नहीं सब्जेक्ट के अंदर। पोल शुरू कर रहा हूं, सवाल पढ़ लीजिए। स्टार्ट। अच्छा, कहीं कहते हैं मूल कंसेप्ट में थोड़ा कम लेक्चर में करा दो। देखिए फिर वही बात है, ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ छोड़ना पड़ेगा, फिर कुछ छोटी छोटी बातें छोड़नी पड़ेंगी, आइसोमॉर्फिज्म छोड़ना पड़ेगा, है बहुत सारी चीजें मूल कंसेप्ट में।
तो वो सब अगर आपको करनी तो करना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर आप छोड़ना चाहते हैं, छोड़ छोड़ के करेंगे, तो वहीं से मान लो सवाल आ गया, फिर आप दौड़ाएंगे आदमी, कहीं कहाँ गया वो आदमी। प्रतिभा यादव, अमोल, जीत, तो मैं सब करवाता हूं, इसलिए थोड़ा सा आपको सब्र तो रखना पड़ेगा एक बार। देखिए इनिशियल प्रेशर 6 एटीएम है और फाइनल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे 8 एटीएम है। आपको केपी बताना है, सवाल समझिए ध्यान से। नई स्लाइड सॉल्व कर रहा हूं, कहां तक नंबरिंग हो चुकी थी वहां से आगे बढ़ जाइए। 10 नंबर तक हम लोग पहुंच गए थे, 11 नंबर पे हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसी के आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है, ये चल रहा है मामला। फिर आपसे कह रहा है कि इसमें पी वी इक्वल टू एनआरटी चल रहा है। ठीक है, अब पी वी इक्वल टू एनआरटी चल रहा है, तो ध्यान दीजिए, क्या इस सवाल के अंदर टी फिक्स है? मैं बता चुका हूं क्यों फिक्स है। जितने भी सवाल केसी केपी निकालने के लिए वैल्यू पूछने वाले आते हैं, उन सब में टी फिक्स होता है, क्योंकि टी फिक्स नहीं करेंगे तो केसी केपी चेंज होते रहेंगे, तो बताओगे कैसे फिक्स? तो टी तो फिक्स होता है, आर बचपन से कांस्टेंट है। ठीक है, और एक बात सुनिए ध्यान से, अगर क्वेश्चन में आपको सब लोग गैसियस दिए हैं और कुछ आगे पीछे नहीं दिया हुआ है, तो इसका नाम मान के चलेंगे क्लोज्ड वेसल है। क्या मान के चलेंगे? क्लोज्ड वेसल। अब क्लोज्ड वेसल भी दो प्रकार की होती है, एक में जिसमें पिस्टन मूवेबल हो, देखिए मूवेबल पिस्टन जिसमें वॉल्यूम बदल सकता है, पिस्टन ऊपर नीचे जा सकता है। और दूसरा एक और क्लोज्ड वेसल होती है जिसमें ढक्कन लगा के नट टाइट करके भाग जाओ, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो जब आपको कुछ कह नहीं रहा तो हम मान के चलेंगे वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। क्लोज्ड वेसल में कौन सा वाला केस लिया मैंने? ये वाला, मतलब ढक्कन लगाया, नट टाइट किया और भाग गया। तो मैं मान के चलूंगा कि अगर कुछ नहीं बोला है तो मैं वॉल्यूम को भी एक पर्टिकुलर मान के चलूंगा। अच्छा, वॉल्यूम एक पर्टिकुलर क्यों मान के चले, उसका भी लॉजिक समझ लीजिए। पहली बात तो इक्विलिब्रियम पे तो वॉल्यूम फिक्स होगा ही होगा, लेकिन उससे पहले भी आप कांस्टेंट मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप शुरुआत से लेके मान के चल रहे हैं कि एक कंटेनर है 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर का, उसी के अंदर सवाल चल रहा है। जब तक वो आपसे सामने से आके नहीं कहता कि पिस्टन मूवेबल है, वो जा रहा है ऊपर नीचे, तब तक आप मान के चलेंगे वी कांस्टेंट है। अगर गैसियस लोगों का सवाल है तो बताइए क्या क्या कांस्टेंट हो गया? वी कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। आर तो बचपन से कांस्टेंट था, तो बताइए वी और टी फिक्स हो गए। तो क्या दो वेरिएबल बचे, एक पी और एक है, तो क्या पी प्रोपोर्शनल टू एन चल रहा होगा? तो ये कंसेप्ट आप इस्तेमाल करिए, पी प्रोपोर्शनल टू एन, यानी कि प्रेशर और मोल एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जिस रेशियो में मोल खेलेंगे उसी रेशियो में प्रेशर खेलेगा। तो अगर मैं कहता हूं इसका 1 मोल जाएगा तो इसका 1 मोल बनेगा, तो मैं ये भी कह सकता हूं साइमल्टेनियसली कि अगर इसका 1 एटीएम जाएगा तो इसका 1 एटीएम बनेगा, क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल है। टी इज इक्वल टू 0 पे आ जाइए। इसका जो प्रेशर दिया है वेसल के अंदर वो आपको दिया है, सवाल पढ़ लीजिए। सवाल में आपसे कह रहा है कि इनिशियल प्रेशर 6 एटीएम है, तो 6 एटीएम किसका होगा? रिएक्टेंट का होगा। रिएक्टेंट का होगा, क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट के मोल मानेंगे आप तो उसी के प्रेशर होगा, तो इसका प्रेशर 6 एटीएम था, इसके 0 0 थे। फिर आप आगे बढ़ गए, टी इज इक्वल टू टी वन पे पहुंच गया आप। टी इज इक्वल टू टी वन पे 6 में से कुछ चला जाएगा, मान लो पी प्रेशर ड्रॉप हो गया। तो मैंने कहा ना, इसका अगर 1 एटीएम जाएगा तो इसका 1 एटीएम बनेगा, क्योंकि पी प्रोपोर्शनल टू एन है। तो अगर इसका पी जाएगा तो इसका पी बनेगा, इसका भी पी बनेगा। देखो 1:1 रेशियो सब में। फिर आप कहेंगे पी टोटल निकालो, ऐसा सवाल हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में भी लगा चुके हैं, पी टोटल निकालो। तो डाल्टन लगाइए, सबके पार्शियल प्रेशर जोड़ दो उठा के। partial pressure of PCl3 plus partial pressure of PCl5, PCl5 ले लो, PCl3 ले लो, प्लस Cl2, तीनों को जोड़ दो। तीनों को जोड़ोगे तो पहले वाले का 6 माइनस पी, दूसरे वाले का पी, तीसरे वाले का पी, सबको उठा के जोड़ दो। और जैसे सबको जोड़ोगे पी से पी कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 6 प्लस पी। और टोटल प्रेशर सवाल में पढ़ लीजिए, इक्विलिब्रियम जब आता है तो कितना हो जाता है जी। यहाँ पे मान लो इक्विलिब्रियम आ गया, पी की किसी ना किसी वैल्यू पे, सवाल आप पढ़ लीजिए, तो उसमें टोटल प्रेशर कितना दिया है? 8 एटीएम हो जाता है जब इक्विलिब्रियम आता है। तो बराबर कर दो इसको 8 के। जैसे आप इसको 8 के बराबर करेंगे तो यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी, पी की वैल्यू 2 आ गई, पी की वैल्यू 2 आप यहाँ पुट कर दो दोनों जगह। यहाँ पुट करोगे 6 माइनस 2 यानी कि कितना आ जाएगा? 4 एटीएम। यहाँ पुट करो तो ये कितना आ जाएगा? 2 एटीएम। यहाँ पुट करो पी की वैल्यू 2, तो ये 2 एटीएम। बताइए इक्विलिब्रियम पे क्या तीनों के पार्शियल प्रेशर आ गए? पार्शियल प्रेशर आ गया तो यहाँ से केपी निकाल लीजिए, खत्म करिए सवाल। केपी विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। वैल्यू लगाना शुरू करिए इक्विलिब्रियम पे तीनों के। पहले वाले का पार्शियल प्रेशर कितना आ रहा है? देखो इसका 2 एटीएम, इसका 2 एटीएम और इसका 4 एटीएम लगा दो। इसका 2 एटीएम, इसका 2 एटीएम, इसका 4 एटीएम कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। यूनिट की बात करेंगे तो डेल्टा एनर्जी निकालो।
देखो 1 + 1 2 -1 तो डेल्टा एन जी +1 है, तो 1 एटीएम पावर डेल्टा एन जी +1 है तो 1 एटीएम आंसर। वैसे भी देख लीजिए एटीएम इंटू एटीएम अपॉन एटीएम, एक एक एटीएम कट जाएगा, एटीएम बच जाएगा, आंसर आ चुका है 1 एटीएम। चलिए टिक करिए, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सही जवाब पहला है। कितने लोग सवाल समझ में आ गया? फटाफट जल्दी से 10 सेकंड। नेक्स्ट सवाल 4 नंबर, प्रीवियस स्लाइड्स। दो लाइन का सवाल था, इसमें कुछ नहीं करना था। अगर आप देखिए इसमें कुछ करना थोड़ी, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी। वहां पेपर में लगाओगे तो इतना थोड़ी करोगे यार। पेपर में देखो एक लाइन खत्म होता है सवाल, क्या करोगे? PCl5 पढ़ते ही सवाल समझ में आ जाना चाहिए कि प्रेशर मोल के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है। बताओ इसका प्रेशर 6 है और उसके बाद इसमें से P चला गया होगा तो ये P बन गया होगा, P बन गया होगा, सबको जोड़ दो, 6 + P कितना हो गया? 8 हो गया। P आ गया 2, P आ गया 2, यहाँ पुट कर दो, यहाँ 2 पुट करोगे 4 हो जाएगा, यहाँ पुट करोगे 2 हो जाएगा, यहाँ पुट करोगे 2 हो जाएगा। 2 × 2/4 कर दो, खत्म। 2 × 2/4 खत्म, आंसर आ गया 180। तो एक लाइन का सवाल है, कुछ है थोड़ी, लेकिन ठीक है अभी आप सीख रहे हैं तो इसलिए एक बार समझ लीजिए पूरा कंसेप्ट क्या है। एक ही लाइन का सवाल है, देखिए 1-2 लाइन का सवाल है इसका। 6 - 6 अल्फा क्यों नहीं किया? अरे भैया अल्फा से क्यों करूं सवाल? मेरे से एक बात बताओ, अगर मेरे से कोई कह रहा है कि भाई साहब अल्फा दिया ही नहीं क्वेश्चन में, ना उसने अल्फा दिया, ना मेरे से अल्फा पूछा, ना वो मेरे को अल्फा देता है, ना वो मेरे से अल्फा पूछता, तो मैं अल्फा के पीछे क्यों जाऊंगा? भाई मतलब ये तो वही हो गया ना कि जबरदस्ती मौज आ रही है, कह रहे मैं तो छोटा तरीका मिल रहा तो मेरे को पसंद नहीं आ रहा। अरे मैं कुछ भी मोल मान लूंगा ना। बताइए मैंने आपको दो तरीके नहीं बताए थे, एक 6 - अल्फा और एक 6 - एक्स। बताइए दोनों सही है क्या? 6 - 6 अल्फा भी सही है, और 6 में से अगर एक्स मोल मान लूं तो भी सही है। तो मैं एक्स से करूंगा ना यार। अगर प्रेशर में तो मैं प्रेशर से डायरेक्ट कर रहा हूं ना, प्रेशर में से प्रेशर चला गया, P प्रोपोर्शनल टू है ना। समझ में आ रही बात? तो भैया मैं अल्फा पे जाऊंगा क्यों? ना वो अल्फा मेरे को दे रहा है, ना वो मेरे से अल्फा पूछ रहा है, तो मैं अल्फा, और ना वो मोल इनिशियल दे रहा है आपको। अल्फा तब लगता है जब इनिशियल मोल वगैरह कुछ देता वो आपको कुछ ऐसी बात होती। यहाँ कुछ अल्फा दिया होता 20% है, 30% है, मैं फालतू में अल्फा में क्यों जाऊंगा? 4 नंबर सबक पढ़ो, 4 नंबर फटाफट। सैमसंग का टीवी, चलो 4 नंबर पढ़ो जल्दी से फटाफट। पोलिंग शुरू कर रहा हूँ, पोलिंग लाइन खोल रहा हूँ। अब देखो इसमें इनिशियल मोल 4 दिए, अब देखिए इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। भैया की इच्छा देखो पूरी होने वाली है। कह रहे इसमें देखो 40% दिया, अब आया मजा। अब देखो लगाएगा, हाँ अब लगाऊंगा ना, अब अल्फा से लगाऊंगा। अल्फा दिया है, अल्फा के बारे में जिक्र हुआ है तो लगाऊंगा अल्फा से, इनिशियल मोल दिए हैं। चलिए पोल स्टार्ट करो मैं आपके लिए। तो अल्फा दे तो वो पहले, ना देता है ना पूछता, तो फालतू में अल्फा थोड़ी करेंगे। और जिसने भी मोल कंसिडर का नेक्स्ट लेक्चर जिसको करना हो, पहला नहीं किया हो तो पहला लेक्चर करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास जब भी हो तो पहला लेक्चर करके आइएगा, तभी बात सही समझ में आएगी। प्रतिभा, जीत, सेवम, देखो अब बताओ इसमें आपको प्रेशर वगैरह तो दिया, छोड़ दीजिए। यहाँ पे बताओ 4 मोल दिए क्या? 4 मोल इनिशियल मोल्स, ठीक। डीओडी दिया 40%। तो क्या मैं सवाल में केपी पूछा है तो मैं सवाल में बताइए क्या मोल से शुरुआत कर सकता हूँ? यस। अल्फा दिया हुआ है तो अल्फा का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। पैटर्न चेक कर लीजिए, पहले मोल दिए, फिर अल्फा दिया है, तो कितने मोल जाएंगे वो निकाल लूंगा। फिर कितने मोल जाएंगे वो निकालने के बाद कितने बचेंगे वो निकाल लूंगा। फिर मोल फ्रैक्शन वगैरह निकाल लूंगा, फिर पार्शियल प्रेशर निकाल लूंगा, फिर केपी निकाल लूंगा। तरीका दिमाग में सेट हो रहा है, कैसे चलेंगे? चलिए चल के देखते हैं फटाफट। डेटा पढ़ लीजिए, 4 मोल है, 40% अल्फा है, केपी बताना है, 1 लीटर कंटेनर है। कांस्टेंट प्रेशर जो आपको इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड 5 एटीएम प्रेशर, ये आपको इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है। चलिए सवाल लगा रहा हूं मैं। अब इसको आप बोल सकते हैं इसका केस नंबर 2। देखिए ये केस नंबर 1 है इसका, और ये केस नंबर 2 है। अब देखिए इसका जो केस नंबर 2 है इस सवाल का, इसको बोल दीजिए आप केस नंबर 1। इस प्रकार के सवालों का केस नंबर 1 ये है, जिसमें हमने डायरेक्ट 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 निपटा लिया। अब केस नंबर 2 सुनिएगा।
11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 13 नंबर है। किसका नंबर 13 नंबर? ये लो भैया, PCl5 PCl3 और प्लस Cl2। और आपसे कह रहा है इस बार T इज इक्वल टू 0 पे इसके इनिशियल मोल दिए हुए 4। वेरिएशन देखिए सवालों का, ये 0 है, ये 0 है। इसका परसेंटेज DOT दिया हुआ है कितना इक्विलिब्रियम पे? 40%। पढ़ लो सवाल, पीछे दिया था। शुरू करें। देखो 4 में से आप चाहिए तो 4 अल्फा माइनस कर लो, आपकी इच्छा हो रही 4 अल्फा माइनस कर लो, अल्फा निकाल लो पहले यहां से, वो भी एक तरीका है। या दूसरा तरीका एक और आपको सिखाया गया था, उससे कर लो। 4 में से 4 का 40% निकाल के माइनस कर दो। दोनों तरीके से ही जैसे कर लो। तो 4 में से 4 का 40% निकाल के माइनस कर दिया। देखो ये जो 40% निकालो यही तो अल्फा है। देखो 4 माइनस 4 और ये जो लिखा हुआ यही तो अल्फा। चेक करो। कोई पूछे क्या करो, वही तो कर रहे। देखो 4 माइनस 4 अल्फा दिख रहा है भैया। देखो 4 माइनस 4 और ये देखो अल्फा। अल्फा क्या है? 40/100। देखो अल्फा क्या है? 40/100। हेलो, नजर नजर का खेल है गुरु सर। आंखें हैं मतलब जो तय करेंगी क्या होगा। देखते तो सभी। T इज इक्वल टू T1 इक्विलिब्रियम। बताइए 4 में से ये आपने 4 का 40% निकाल के माइनस कर दिया, तो 4 में से कितना क्या बोलो? 0 0 कट गया, 4 4 16/10 यानी कि 1.6 गया। और ये अगर 1.6 मोल जाएगा, देखिए सवाल मोल में चल रहा है भैया अभी। ये मोल गया 4 में से 1.6, तो बताओ इसका एक मोल जाएगा तो इसका एक मोल बनेगा, तो इसके 1.6 गए तो इसके भी 1.6 बनेगा। इसका एक बना तो इसका भी एक बनेगा, तो इसके भी 1.6 बनेगा। तो बताइए इक्विलिब्रियम पे आप यहां पहुंच गए। मोल आ गए तो मोल फ्रैक्शन निकालो, क्योंकि केपी निकालना है, केपी। तो बताओ इसके कितने मोल आ गए? इसके आगे 2.4 मोल, इसके आगे 1.6 मोल, इसके आगे 1.6 मोल। बताइए टोटल मोल निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। टोटल मोल कितने आना देखो, या नीचे निकालो टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम। जोड़ दो सबको, इसके 2.4, इसके 1.6, इसके 1.6, तो ये हो गया 4 प्लस 1.6 5.6। चेक करो, ये टोटल मोल आ गया इक्विलिब्रियम पे। बताइए टोटल मोल डिवाइड कर दें यहाँ पे। बताइए टोटल मोल जैसे आप डिवाइड करेंगे 5.6 यहाँ डिवाइड करेंगे, यहाँ 5.6 डिवाइड करेंगे, यहाँ 5.6 डिवाइड करेंगे, तो बताइए क्या ये मोल फ्रैक्शन आ गया? मोल में टोटल मोल डिवाइड कर दिया, सीधे लिख दिया मैंने, ये मोल फ्रैक्शन आ गया। तो बताइए क्या ये अभी तक जो आपने निकाल लिया है, क्या ये मोल फ्रैक्शन आ चुके हैं? यस। और अगर मोल फ्रैक्शन आ गए, जरा इन तीनों को जोड़ के देख लो, 1 आना चाहिए। मोल फ्रैक्शन का समेशन 1 होना चाहिए। कैसे जोड़ू? अरे थोड़ा दिमाग लगाओ। 2.4 प्लस 1.6 प्लस 1.3 ऊपर जुड़ेगा तो कितना बन जाएगा? 5.6। और नीचे क्या कॉमन है? 5.6 कट जाएगा, बनाएगा। ठीक है, सही चल रहा है इसका मतलब। ये क्रॉस चेक करने का तरीका, कभी आपको लगे कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, तो ये मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या पार्शियल प्रेशर आ जाएगा? इन तीनों में टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई कर दो। अब टोटल प्रेशर के सवाल में आपको दिया हुआ है, पढ़ लीजिए सवाल जरा। जरा इस सवाल को देखना और बताना टोटल प्रेशर क्या लिखूं, वहां क्या मल्टीप्लाई करूं। सवाल को देख के बताओ टोटल प्रेशर वहां क्या मल्टीप्लाई करूं, जल्दी बताओ। इस सवाल में से टोटल प्रेशर वहां क्या मल्टीप्लाई करूं? 5 5 5 5 5 5। सुजाता, हिमांशु, विपाशा, सरिता, मुस्कान, विश्वजीत, योगेश, आलोक, निहार, अमीरा, ऋतिका, अनामिका, सब 5 5 5। वंदना, तमन, विनय, अनुष्का, जतिन। क्या नाम क्यों ले रहे हो? खराब हो गया क्योंकि गलत जवाब। कह नाम तो कभी लेता नहीं था ये आदमी, आज नाम कैसे ले रहा है? खराब हो गया है। ध्यान सुनिए, 5 गलत है। 5 तो भैया इनिशियल प्रेशर। देखो सवाल पढ़ो। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड 5 atm, 5 atm प्रेशर। अब नहीं कहोगे नाम ले लो ना प्लीज। देखो आज नाम ले लिया मैंने, है ना। अगर आपसे कहता भैया 5 atm प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे रिएक्शन चालू हुई, तो 5 atm तो इनिशियल प्रेशर है ना भैया। 5 atm तो इनिशियल प्रेशर है, और इनिशियल मोल 4 थे, फिर आगे वो टूटा है। अब आपको कितना प्रेशर हो गया वो तो बताया नहीं। नाम ले लो ना प्लीज। नाम मत लेना नाम मेरा। अब मेरे को बताना
जरा बताइए कि यहाँ पे आप 5 एटीएम लगाओगे क्या? यहाँ बताओ इक्विलिब्रियम पे चल रहा है, कब कब निकाल लो, ये सब डेटा कब लिख रहे हो, ये मोल कब है, ये टूटा कब है, चलो यहाँ शुरू करो, ये टूटा कब है 40% इक्विलिब्रियम पे, ये मोल कौन से वाले हैं 2.4 इक्विलिब्रियम वाले, तो ये मोल फ्रैक्शन कौन सा इक्विलिब्रियम वाला, तो ये पार्शियल प्रेशर भी कौन सा निकालना है इक्विलिब्रियम वाला, तो यहाँ पी टोटल मल्टीप्लाई जो करने वाले वो कौन सा मल्टीप्लाई करने वाले हो इक्विलिब्रियम वाला। हेलो, टमाटर की खेती खराब होगी क्या? तो बताइए क्या पी टोटल इक्विलिब्रियम वाला लगाना चाहिए था आपको यहाँ पे, और आपने कौन सा लगा के चले हैं, आप तो 5 इनिशियल वाला लगा के चले हैं। अब मेरे को एक बात बताइए, क्या निकाल सकते हैं पी टोटल इक्विलिब्रियम वाला? यस। गुलाबी चद्दर देख के भाग रहे हैं लोग बताओ निकालू, कैसे निकालू? स्लाइड नंबर 14 पे आ जाओ भैया जरा, देखो अब पी टोटल कैसे निकालते हैं यहां से इक्विलिब्रियम वाला। फिर से आ जाइए, अब पीवी इक्वल टू एनआरटी चल रहा है। यस, सब लोग गैसियस है। यस, टेम्परेचर कांस्टेंट है यार, बचपन से कांस्टेंट है, कुछ नहीं दिया तो वी को कांस्टेंट मानेंगे, क्लोज्ड वेसल। तो बताइए क्या पी प्रोपोर्शनल टू एन चल रहा होगा, समझा चुका हूं पहले भी मैं। तो यहाँ आप लिखेंगे पी टोटल अपॉन पी टोटल, और यहाँ लिखेंगे एन टोटल अपॉन एन टोटल, कहीं कट नहीं जाएगा फिर, कहेंगे यहाँ पे इनिशियल, यहाँ फाइनल, यहाँ इनिशियल, यहाँ फाइनल, अब नहीं कटेगा। देखो पी टोटल इनिशियल कितना था 5 एटियां, पी टोटल फाइनल वही तो निकालना है। एन टोटल इनिशियल कितना देखो चेक करो, टोटल मोल इनिशियल कितने, जोड़ो तीनों को, 4 + 0 + 0 कितने हो गए 4, और एन टोटल फाइनल निकाल चुके हैं क्या इक्विलिब्रियम पे 5.6, दिख रहा है भैया। तो यहाँ पे कितना लगाओगे 4, यहाँ पे कितना लगाओगे 5.6, इसीलिए इसको निकाला था देखो। तो पी टोटल फाइनल यहां से आ गया, पी टोटल फाइनल यहां से आ गया कितना 5 × 5.6/4, देखो 14 और 4 56 होता है, तो ये 1.4 बन जाएगा कट के, 1.4 × 5, 14 5 70, तो 7, एक डेसिमल लग गया तो 7 एटीएम। एटीएम में क्यों आंसर है, क्योंकि इसका आंसर एटीएम में, तो इसका भी एटीएम में आएगा। ये पी टोटल फाइनल। तो बताइए 5 लगाऊं या 7 लगाऊं, 5 लगाऊं या 7 लगाऊं, वहां पे 7 इक्विलिब्रियम वाला डेटा लगना भी है यहाँ पे, समझ में आ रही बात, तो 7 लगाना है। अब नाम लू क्या फिर से, वो जालिम आदमी है, मौज बहुत लेता है, आई लाइक इट। तो बताइए यहाँ पे क्या लगाऊं, जमाने ने बना दिया, क्या करें, यहाँ पे लगाओ 7 7 7, ये भी ठीक है। तो बताइए ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब मेरे को एक बात बताइए, ये बताइए पार्शियल प्रेशर आ गया क्या, ये पार्शियल प्रेशर आ गया क्या, क्या इक्विलिब्रियम पे आ गया? यस, इक्विलिब्रियम पे तीनों के पार्शियल प्रेशर डन। तो बताइए इक्विलिब्रियम पे तीनों के पार्शियल प्रेशर डन, तो बताइए अब क्या हो जाएगा सवाल, अब बस केपी निकालना है, गुणा भाग करना है, सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए फटाफट, 14 नंबर के बाद 15 नंबर, केपी निकालते हैं। केपी इज इक्वल टू हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ, वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ये देखो इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है 7 1.6 5.6, ये इसकी वैल्यू है 7 2.4/5, पुट कर दो आप, यहां पुट करते हैं, देखो 7 × 1.6/5.6, ये पहले वाले की थी, इसकी देखो, इसकी कितनी है, इसकी भी सेम है, इसकी निकालो तो, ये ठीक है, सॉल्व करिए फटाफट। अब कई लोग लग जाते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लूं क्या, अरे पहले काटो तो, जो कट रहा है उसको हटाओ, ये कट गया देखो खत्म, ये कट गया देखो खत्म। अब बताओ क्या बचा, जो बचा उसको निपटा लो, चेक करो 1.6 1.6 और ये 7 5.6 2.4, तो जो बच रहा है उसको उठा लो, और बाकी जो निपट गया उसको हटाओ। 1.6 × 1.6 × 7 अपॉन 5.6, देखो ये बच रहा है 5.6 2.4 और ये 7 1. ठीक है, ये हो गया। अब देखो सॉल्व करने के तरीके थोड़े सीखो, ये केपी आ रहा है, सॉल्व करने का तरीका देखो, डेसिमल 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 कहने क्या बोल रहे, नहीं रहे, चारों कट गए, डेसिमल डेसिमल डेसिमल, तो बताओ ये 16 ये 16 ये 56 ये 24, डेसिमल उड़ गया। अब सुनना, देखो 7 और 56 8, 7 56 8,
तो यहाँ बचा 8, 8 16 2, तो यहाँ बचा अब 2, जो ग्रीन ग्रीन बना रहा हूँ वो हटते जाना है, 2 2 24 12, 16 12, 2 24 12, 16 12, 4 3, कोई मार यूनिट एटीएम डेल्टा जी प्लस 1। समझ पा रहे कैसे कैसे खेला कभी ने? कभी कैलकुलेशन जरा करता नहीं है, मतलब वो देखता निपटा। देखो डेसिमल 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 डेसिमल, 7 सब हट गए, 7 56 8, 8 16 2, 2 24 12, 16 12, 4 3। अब देखिए इस सवाल को कितने लोग कर लेंगे इस तरीके से, कितने लोग कर लेंगे इस तरीके से? ऐसे करेंगे, देखो कितने पेज भर गए। यहां शुरू किया था आपने, देखो केस नंबर 2 ये चल रहा था। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर था 4, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का डिस्कशन है, और केस नंबर 2 बोल सकते हैं आप इसे। सॉल्व करने में देखो 1 पेज, फिर ये सब बातें 2 पेज, और फिर ये 3 पेज में सॉल्व हो रहा है। आवाजें आएंगी, आ जाओ ना प्लीज। उठा के ले जाएगा इसके बाद तो। एक आपने सवाल अगर ऐसे और लगा दी तो उठा के ले जाएगा, हो गया तुम्हारा, आ जाओ बाहर। 16 नंबर सुनिए जी क्या कहता है। ठीक है सुनिए, फॉर्म ले लो ना प्लीज। सवाल को अगर ध्यान से पढ़िए, ये सवाल था 4 नंबर सॉल्व कर रहे हैं, देखना जरा। कांस्टेंट टेम्परेचर है, ये तो ठीक है, समझ में आता है, हर सवाल में होता है जब केसी का केपी का सवाल आएगा। 5 एटीएम प्रेशर, ये कौन सा प्रेशर है? इनिशियल। तो ये किसका प्रेशर होगा? पीसीएल5 का ही तो होगा। बताओ ये किसका प्रेशर होगा? पीसीएल5 का। तो इनिशियल प्रेशर तो इसी का होगा ना, रिएक्टेंट का, क्योंकि मोल इसी के, इनके मोल तो नहीं है अभी, तो मोल ही नहीं तो प्रेशर कहां से होगा? तो 5 एटीएम इसका है। फिर इसके 40% डीओडी हो गया, केपी आपको बताना है, इक्विलिब्रियम पे 40% टूट गया, ये सवाल है। अब सुनिए ध्यान से, क्या सवाल में क्या करना है। सवाल में ये करना है कि इस बार सवाल को मोल की तरफ से ना देखो। अभी मैंने आपको क्या सिखाया, मोल से कैसे चलते हैं, मोल से चलना सिखा दिया आपको मैंने। अब मोल से नहीं चलना, आपको प्रेशर से चलना है। मान लो आप सवाल को प्रेशर से निपटाइए, तो मैं कहता हूं कि इस बार मैं पी प्रोपोर्शनल टू एन तो चल ही रहा है, तो क्यों ना मैं प्रेशर से सवाल को स्टार्ट करूं। केपी चाहिए तो प्रेशर से स्टार्ट करो। 5 एटीएम आपको दिया हुआ है, देखो नहीं, मैंने 4 मोल लिखे ही नहीं इस बार, 4 मोल से नहीं शुरू कर रहा हूं, 5 एटीएम से शुरू कर रहा हूं। अब 5 एटीएम से शुरू करूंगा तो बताओ इसका कितना? 0, इसका कितना? 0। फिर बताओ जब डीओडी आएगा कितने परसेंट डीओडी है इसका? 40%। इसका क्या मतलब होता है? डीओडी का क्या मतलब होता है कि इसके जो मोल है, इसके जो मोल है उसमें 40% टूट गए मोल, तो इसके मोल में कितने की गिरावट हुई? 40% की गिरावट दर्ज हुई। तो बताइए क्या इसके प्रेशर में भी 40% की गिरावट दर्ज होनी चाहिए? क्यों? क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल है। ये होता है प्रोपोर्शनैलिटी को समझना। प्रोपोर्शनैलिटी केवल लिखने से नहीं हो जाती कि आपने लिख दिया लिख दिया, लिख तो बहुत लोग लेते हैं। आप समझेंगे तो आप ये बात लगा पाएंगे। क्या बोल रहा हूं, समझ पा रहे हैं? मैं बोल रहा हूं साहब, मेरे को अगर समझ में आती है प्रोपोर्शनैलिटी तो मैं बोलूंगा अगर मोल 40% में गिरावट दर्ज कर रहे हैं तो प्रेशर भी तो 40% गिरावट दर्ज कर रहा होगा। यही तो प्रोपोर्शनैलिटी होती है। तो बताइए क्या ये प्रेशर भी 40% गिरावट दर्ज करेगा? तो 5 में से 5 का क्या 40% गिरा दूं? गिरा दिया। 5 का 40% देखो, 0 0 काट दो, 5 4 20/2, यानी कि 20/10 यानी कि 2 आ गया। तो 5 में से क्या ये 2 एटीएम चला गया? और मेरे को बताइए अगर ये 2 एटीएम चला गया तो क्या ये 1 मोल जाता है? तो क्या ये 1 मोल बनता है? और अगर ये 1 एटीएम जाएगा तो क्या ये 1 एटीएम बनेगा? क्योंकि पी प्रोपोर्शनल टू एन है। तो अगर ये 2 एटीएम गया है तो क्या ये भी 2 एटीएम बनेगा? और ये भी 2 एटीएम बनेगा, क्योंकि 1:1 का रेशियो है। और बताइए अगर टी इज इक्वल टू टी वन पे आप इक्विलिब्रियम पे आ चुके हैं, तो मेरे को एक बात बताइए, तीनों के प्रेशर देखना जरा। इसके कितना प्रेशर आ गया? 3 एटीएम, इसका 2 एटीएम, इसका 2 एटीएम, और इक्विलिब्रियम का डेटा है सब, तो क्या सबके पार्शियल प्रेशर आ गया? जरा इन तीनों को अगर आप जोड़ के देखिए, 3 एटीएम, 2 एटीएम, 2 एटीएम, जरा जोड़ के देखना, क्या टोटल 7 एटीएम आ रहा है? क्या टोटल 7 एटीएम आ रहा है? क्या बताइए ये वाला डेटा चेक हो गया, क्रॉस चेक हो गया ये वाला डेटा? देखिए 7 एटीएम क्या मैंने एक लाइन में निकाल दिया। फिर आपसे कहता है केपी निकालो, तो केपी अगली लाइन में आ जाएगा। इसका पार्शियल प्रेशर कितना? 2 एटीएम। इसका पार्शियल प्रेशर कितना? 2 एटीएम। नीचे वाले का कितना? 3 एटीएम। तो 4/3 आंसर आ चुका है, खत्म हो, मार भरिए, निकल लीजिए। मौज आगे तो तोड़ डालिए, मौज आगे तो तोड़िए फटाफट, जल्दी 10 सेकंड में सब लोग तोड़ डालिए।
चलो अब मेरी बात सुनना ध्यान से। इस सवाल को आपने पहले मोल से लगाया, देखिए पहले मोल से लगाया, मोल से स्टार्ट किया, मोल में से 40% गया, तो प्रेशर में से भी तो 40% गया होगा, उसको उठा ले तो फायदा हो जाएगा अपना। तो ये मोल का तरीका भी आपको आ गया, और ये जो आप बैठ के इतना टाइम लगा के निकाल लेते, ये भी आपने जल्दी कर लिया। देखो ये सब देखो जल्दी कर लिया। टोटल प्रेशर पूछेगा तो भी जल्दी आ जाएगा, जोड़ दो यहाँ पे, देखो 3 एटीएम, 2 एटीएम, 2 एटीएम, 7 एटीएम। ठीक है, तो मतलब काम बहुत फटाफट हो गया। ठीक है, ये एक तरीका आपको समझ में आ गया कि प्रेशर से करने में फायदा होता है। और ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात लोगों को कम समझ में आती है कि मोल में अगर 40% की गिरावट हुई है तो प्रेशर में भी 40% की ही गिरावट होगी, क्योंकि प्रेशर उसी रेशियो से गिरता है जिस रेशियो से मोल गिरता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट सुनिए। अब देखिए ये सवाल लग गया, उसका अगला सवाल जब आप लगाएंगे वो ये 5 नंबर पढ़िए, और 5 नंबर पढ़ के बताइए, 5 नंबर पढ़ के बताइए। प्रेशर भैया मोल के प्रोपोर्शनल हर सवाल में होता है। गैसियस का कोई भी सवाल आएगा ना, गैसियस का कोई भी सवाल आएगा, कोई भी गैसियस सब्सटेंस का सवाल आया तो पी प्रोपोर्शनल टू एन तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ध्यान दीजिए वेसल का वॉल्यूम तो फिक्स मानेंगे ही मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आपको नहीं दिया है, पिस्टन मूवेबल होते नहीं जनरली, तो ये तो फिक्स मानेंगे, और टी फिक्स सही है, आर बचपन से फिक्स है, तो ये दोनों प्रोपोर्शनल होंगे ही होंगे, हर सवाल में होते हैं। गैसियस के हर सवाल में होते हैं, केपी कैसे निकालना हो हर सवाल में यही चल रहा होगा। अगर जब तक वो आपसे ये कह नहीं ना कि वॉल्यूम बदल के इतना हो जा रहा है उतना हो जा रहा है, तब तक आप यही मानेंगे, और ये लगभग लगभग सभी सवालों में चलेगा जब तक कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिख रहा हो। अगला पढ़िए, 4 नंबर डन, 4 नंबर डन, 5 नंबर पे चलो। 5 नंबर पढ़ना शुरू करिए। 5 नंबर सवाल में मैं पोल नहीं करा रहा हूं भैया। एक पूछा टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं दिया हो तो, अरे चाचा टेम्परेचर तो कांस्टेंट होगा ही, टेम्परेचर ही नहीं कांस्टेंट होगा तो केसी कैसे पूछे तुमसे। आधे घंटे से ही बता रहे हैं, कह रहे हैं भैया टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, तभी तो केसी निकालो, छत से उतरो धूप निकल गई है, कह रही मेरी छत पे आ रही है अभी। भैया टेम्परेचर ही नहीं कांस्टेंट करोगे तो केसी कांस्टेंट कैसे आएगा, और केसी कांस्टेंट नहीं आएगा सवाल कैसे लगाओगे। चाय पियो, चाय चाय पिलाओ यार, इसको चाय पिलाओ यार, नींद आ रही गुरु, इसको चाय पिलाओ। चलो 5 नंबर पे आओ। 5 नंबर पे ये देखिए, चाय जरूरत है इसको। 0.1 मोल PCl5 हीट कर दिया 8 लीटर कंटेनर, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे प्रेशर ऑफ द मिक्सचर 1 एटीएम हो जाता है। आपको बताना है केपी केसी। अब इस सवाल में मेरे को बात बताइए, क्या इस सवाल में मैं शॉर्टकट वाला तरीका, यानी कि केपी, मान लो मेरे से कहता केपी निकालो, केसी छोड़ दो, चलो केपी निकालो, ओनली केपी, तो क्या मैं प्रेशर वाले तरीके से निपटा सकता हूं? 2 बार निपटाया मैंने, देखिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर लगवाया 3, बताना 3 वाले में क्या मैंने वो 6 माइनस पी और पी करके निपटा दिया फटाफट वाला, प्रेशर वाला तरीका लगाया और केपी निकाल लिया खटाखट। देखो फिर मैंने 4 नंबर लगाया, क्या 4 नंबर में मैंने 5 माइनस पी और फिर निपटा दिया इसमें भी जल्दी से। क्या मैं ये काम यहां भी कर सकता हूं 5 नंबर में, जल्दी से निपटाने वाला, मतलब ये वाला तरीका, ये जो मैं लगा रहा था, क्या मैं ये तरीका यहां भी लगा सकता हूं कि नहीं? ये जो तरीका आप लगा रहे थे ये वाला खटाखट वाला, क्या ये अगले सवाल में लगेगा? और अगर लगेगा तो क्या सब में लगता है? और नहीं लगेगा तो इसकी क्या लिमिटेशन है कुछ, कब मेरे को ये नहीं लगाना चाहिए या कब ये कैलकुलेशन बढ़ जाएगा? तो ध्यान दीजिए, दोनों बातें सीखिए थोड़ा। देखिए ये वाला तरीका आप तभी लगा सकते हैं, 3 बातें होती हैं, थोड़ा सीखिए जरा। 16 नंबर के बाद 17 नंबर पे आइए। कभी भी आपको जिंदगी में केपी निकालना हो, इस प्रकार का सवाल है और आपको ये तरीका लगाना हो, तो कैसे निकाल सकते हैं? एक होता है इनिशियल प्रेशर, एक होता है पी टोटल फाइनल, और एक होता है परसेंटेज अल्फा या अल्फा। तो 3 बातें देखिए, वो कितना था, वो कितना हो गया, वो कैसे हो गया। देखिए क्या 3 बातें, वो कितना था, वो कितना हो गया, और वो कैसे हो गया। अगर इन 3 बातों में से कोई 2 बातें आपको बता दे, कोई भी 2 बातें इन 3 बातों में से, तो तीसरी बात अपने आप आ जाती है, और फिर वो वाला तरीका लग जाता है। कौन सा वाला? डायरेक्ट वाला। देखिए इन 3 बातों में से अगर आपको 2 बातें बता दे, कोई भी 2 बातें, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड में मान लिख दे इनको, इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर, अल्फा। अगर 1 2 दे दे तो भी तीसरा निकल आएगा, 2 3 देगा तो भी पहला निकल आएगा, 1 3 देगा तो भी मैं दूसरा निकाल लूंगा, और सवाल उस तरीके से लग जाएगा जो अभी तक आप लगा रहे थे ये वाला। आप अगर ध्यान से पढ़िए
तो इसके पहले जो आपने सबसे पहले सवाल लगाया था 6 माइनस पी वाला, उसमें मेरे को बताना क्या क्या दिया था। बताना 3 बातें में से क्या क्या बातें दी हैं, कितना था, कितना हो गया और कैसे हो गया, उनमें से क्या क्या दिया बताओ, जल्दी से टाइप करो। बताओ 6 एटीएम दिया हुआ है इनिशियल, तो क्या दिया हुआ आपको बताओ। 6 एटीएम दिया तो क्या दिया, कितना था, है ना। और टोटल प्रेशर 8 एटीएम दिया था, तो क्या दिया हुआ है, कितना हो गया। तो कैसे हो गया वो आपने ढूंढ लिया, पी निकाल लिया आपने, देखो पी निकाल लिया आपने। तो क्या दो बातें दी थी इसमें, दो बातें दी थी, कितना था और कितना हो गया, दो बातें दी थी, इसलिए जल्दी हो गया। अगला सुनना, इसीलिए सवाल जल्दी हो गया। देखो कितना था वो दिया हुआ था 6, और कितना हो गया वो दिया हुआ था, खटाखट हो गया। तो बताइए इस वाले सवाल में जो पहला आपने सवाल लगाया उसमें क्या इनमें से दो बातें दी थी। 6 एटीएम पहले था, 8 एटीएम बाद में हो गया, तो कैसे हो गया वो मैंने ढूंढ लिया और सवाल लग गया। जो ये वो सवाल लगाया था आपने बगल वाला, इसमें देखना जरा क्या क्या दिया, इसमें बताना क्या क्या दिया। कितना था वो दिया हुआ, देखो चेक करो, कितना था वो दिया हुआ, और क्या दिया हुआ बताना, टाइप करना। कैसे हो गया, अल्फा दिया हुआ, देखो अल्फा दिया हुआ है। तो फाइनली कितना हो जाएगा वो मैंने ढूंढ लिया और सवाल लगा लिया। तो क्या सवाल में आपको दो बातें दी थी, क्या क्या दो बातें बताना। अगले सवाल में दिया था इनिशियल कितना है 5 एटीएम, और अल्फा कितना है 40%। तो क्या ये आपने ढूंढ लिया और सवाल निपटा लिया। तो जब 1 2 3 में से कोई भी दो बातें दी जाएंगी तो क्या सवाल डायरेक्ट हो जाएगा और सवाल फटाफट हो जाएगा। कितने लोगों की बात समझ में आती है। तो क्या कब रुकना है ये भी समझ में आता है, कब सवाल लेंदी हो जाएगा ये भी समझ में आता है आपको। बताओ कब लेंदी हो जाएगा। देखो इस दो बातें दी थी तो तीसरा मैंने ढूंढ लिया सवाल लग गया, दो बातें दी थी तीसरा ढूंढ लिया सवाल लग गया। बताइए ये सवाल फंस कब जाएगा, टाइप करो कब फंसेगा। जब तीन में से सिर्फ एक बात दी, एक को छुट्टी चाहिए, देखो कह रही छुट्टी दे दो ना प्लीज। अरे यार गजब गजब लोग आए, मतलब मैं कभी कभी मैं सोचता हूँ मैं यहाँ क्यों। देखिए 1 2 मैं इतना लॉजिकल बातें बता रहा हूँ, कह रहे छुट्टी दे दो प्लीज। अरे इसको यहाँ से बंद कर लो, एंड क्लास करो, चले जाओ, हो गई छुट्टी। यहाँ देखो एंड क्लास करो और चले जाओ यहाँ से, छुट्टी होगी खत्म। आपकी छुट्टी आपके हाथ में है, उसके बाद आपके भविष्य से भी आपकी छुट्टी हो जाएगी, वो भी आपके हाथ में। तो सुनते रहिए फिर इसी बात पर, मौज बहुत लेता है आदमी। आई लाइक इट। 1 2 3 देखिए इस बार सवाल जो है जालिम आदमी है। 1 2 3 देखिए 1 2 3 में से क्या किया जरा इस बार टाइप करना। 5 नंबर सवाल में डायरेक्ट ये तरीका नहीं लगेगा, मैं आपको बोल रहा हूं। बताइए कौन कौन सी बातें आपको दी हुई। प्रेशर के टर्म में बताना कितना प्रेशर था, कितना प्रेशर हो गया फाइनली, और अल्फा। इनमें से बताना कौन सी बातें दी हैं इस सवाल में, पढ़ के बताओ जल्दी से। पढ़ो सवाल और बताओ जरा। बताओ ये 1 एटीएम कौन सा वाला है, बताओ ये 1 एटीएम कौन सा वाला है, ये कौन सा वाला है 1 एटीएम फाइनल। 1 एटीएम फाइनल पढ़ लो सवाल। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे प्रेशर इतना हो जाता है मिक्सचर का, तो ये फाइनल दिया हुआ है। और क्या दिया है, इनिशियल प्रेशर दिया, इनिशियल 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 दिया, नो नहीं दिया। हमें सॉल्व करना पड़ेगा, अगर हम सॉल्व करने पाएंगे, नहीं दिया। अच्छा अल्फा दिया, अल्फा अल्फा नहीं दिया। तो क्या तीन में से दो बातें खा गया वो। तो बताइए क्या इस बार सवाल डायरेक्ट लगेगा या फिर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए जितने वेरिएबल वो गायब कर देगा उतनी मेहनत आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको ढूंढ के लाना पड़ेगा। थोड़ी मेहनत तो इस बार, थोड़ी मेहनत। इसीलिए मैंने आपको, देखिए इसीलिए मैंने आपको वो तरीका भी सिखाया है। कौन सा वाला, मोल वाला। तो आप कई लोग सोच रहे होंगे कि ये वाला तरीका क्यों बताया। कई सोच रहे होंगे देखो मोल वाला तरीका, मोल है ना, मोल फिर ये मोल फ्रैक्शन, फिर मोल फ्रैक्शन के बाद ये सब क्यों सिखाया। इसलिए सिखाया कि कभी कभी सवाल फंस जाता है, तो आपको ये तरीका मोल वाला तरीका भी आना चाहिए। अब सवाल को क्या आपको मोल से ही करना चाहिए। चलिए 16 नंबर यहाँ तक, 17 नंबर हो चुका था। अब 17 नंबर के बाद मैं 18 नंबर पे आ रहा हूँ। 18 नंबर यहीं पे ले लेते चलो, इसके आगे देखना। 18 नंबर स्लाइड में मैं सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान सुनना जरा। PCl5 रिएक्शन वही है। ठीक है, इनिशियल मोल कितने 0.1 मोल। इस बार सवाल में मोल से शुरू कर रहा हूं क्योंकि सीधे तो डायरेक्ट तो लगेगा नहीं, और केसी भी निकालना है तो मोल से शुरू कर लेते हैं। दो रीजन है, मतलब एक तो डायरेक्ट लग नहीं पाएगा, नहीं तो फिर आपको ये ढूंढना पड़ेगा। अब ये ढूंढने में भी टाइम लगेगा ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब तो मोल से कर लेते हैं। टाइम लगेगा ही तो मोल से कर लेते हैं। 0.1 मोल इनिशियल थे, 8 लीटर कंटेनर है, शुरू करो। 0.1 में से कितना जाता है, अल्फा दिया है क्या, अल्फा दिया है क्या, नो।
और जब बताइए अल्फा नहीं दिया है, अल्फा अगर दिया ही नहीं है तो फिर एक्स मान ले, 0.1 में से एक्स गया तो ये कितना बनेगा, एक्स बनेगा, ये एक्स बनेगा। सुन लीजिए फटाफट सवाल, ये खत्म करो, लास्ट सवाल है। टी इज इक्वल टू टी1 पे अब यहाँ आ गए, एक्स क्यों माना, क्योंकि अल्फा वगैरह दिया ही नहीं, तो मैं एक्स से सवाल सॉल्व करूँ, सिंपल एक्स वाई जेड से सॉल्व कर रहा हूँ। अब बताइए मेरे को अगर केसी चाहिए, केसी के भी दोनों निकालने मान लो, तो 0.1 माइनस एक्स में वी डिवाइड कर दो, तो ये कंसंट्रेशन आ गया इक्विलिब्रियम पे। केसी ढूंढना है, केसी क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम 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 लगाओ, तो एक्स बाई वी, एक्स बाई वी अपॉन 0.1 माइनस एक्स बाई, सॉल्व करेंगे, यहां से आंसर आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 0.1 माइनस एक्स इंटू वी। अब बताइए अगर आपको केसी चाहिए तो एक्स और वी दोनों चाहिए, क्या वॉल्यूम आपको सवाल में दे रखा है, चेक कर लो कितना, 8 लीटर, यहाँ 8 फुट कर दो, तो क्या अगर आपको अब एक्स मिल जाए तो आंसर आ जाएगा। अब सवाल है एक्स कहां से लाएंगे, एक्स लाने के लिए देखिए आपको और कोई चारा ही नहीं, क्योंकि अल्फा दिया नहीं तो एक्स निकल नहीं सकता, तो आपको एक बार पीवी इक्वल टू एनआरटी तो एक बार लगाना ही पड़ेगा, तो एक बार आपको पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाना ही पड़ेगा इस सवाल में, और कोई तरीका है नहीं। ये सवाल जानबूझ के उसने ऐसा बनाया है कि वेरिएबल उसने बढ़ाए हैं, तो मेरे को एक बार ये लगाना पड़ेगा। अब ये मैं कब लगा रहा हूं, पहली बात तो मैं किस पे लगा रहा हूं, कब लगा रहा हूं, पहली बात तो मैं इक्विलिब्रियम पे लगा रहा हूं इसको। क्यों इक्विलिब्रियम पे क्यों लगा रहा हूं, इनिशियल पे क्यों नहीं लगा रहा, तो आप कहेंगे भैया इनिशियल लगा करो क्या, इनिशियल मोल 0.1 है, पीवी इक्वल टू एनआरटी चेक करोगे तो क्या एक्स मिल जाएगा, नहीं, तो एक्स निकालना है ना हमें, मजे थोड़ी लेने की चेक करने हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी सेटिस्फाई कर रहा है कि ये थोड़ी चेक कर रहे हैं, हमें एक्स निकालना है, तो फिर इक्विलिब्रियम पे लगाएंगे तभी तो एक्स आएगा। अच्छा दूसरी बात, कब लगाएंगे, टोटल पे लगाएंगे, पूरे कंटेनर पे लगाएंगे, किसी एक व्यक्ति पे नहीं लगाएंगे, पीसीएल5 या पीसीएल3, पूरे कंटेनर, क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिए पी टोटल किसका दिया हुआ है, सवाल में पढ़ो, पी टोटल किसका दिया हुआ है, पूरे कंटेनर का, इक्विलिब्रियम पे, तो इक्विलिब्रियम पे जब लगाओगे तो पी टोटल दिया, इंडिविजुअल तो दिया नहीं है, तो टोटल वेसल पे लगाओ, तो बताइए यहाँ पे कौन आएगा, पी टोटल, कौन सा वाला, इक्विलिब्रियम, यहाँ पे कौन आएगा, वी ऑफ वेसल, यही वी टोटल है, एन कौन सा आएगा बताओ, एन टोटल आएगा यहाँ पे, किस पे, इक्विलिब्रियम पे, आर तो कांस्टेंट है, टी कौन सा आएगा, टी जो वेसल का है। अब लगाओ जरा पी टोटल इक्विलिब्रियम कितना लगाओगे बताओ, 1 एटीएम, सवाल पढ़ लीजिए पीछे दिया हुआ है, वॉल्यूम वेसल का कितना दिया है, सवाल पढ़ लो, वेसल का वॉल्यूम 8 लीटर, टोटल मोल कितने लगाओगे, यहां से जोड़ो 0.1 टोटल मोल जोड़ना जरा यहाँ पे, इसके 0.1 माइनस एक्स, इसके एक्स और इसके एक्स, मोल निकालने आपको टोटल, तो बताओ टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम कितने हो गए, 0.1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.1 प्लस एक्स, तो ये आगे टोटल मोल, उठाओ यहां पुट कर दो, आर की वैल्यू 0.0821, टी की वैल्यू सवाल पढ़ लो 540 केल्विन, सॉल्व करेंगे, यहां से एक्स निकल आएगा, थोड़ा गुणा भाग करना पड़ेगा, क्या एक्स निकल आएगा, एक बार अगर एक्स आपको मिल गया तो पीछे वाली स्लाइड में एक्स इंतजार कर रहा है, पुट कर देना वहां पे। ये सब्जेक्टिव सवाल है, जानबूझ के मैं बोल रहा हूँ, ये आपको ऑब्जेक्टिव में नहीं मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में क्या मिलेगा मैं बता दूंगा अभी आपको, लेकिन आपको ये अप्रोच क्लियर होनी चाहिए। देखिए एक्स यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ से क्या केसी निकल आएगा, पहला काम डन। और एक बार अगर आपको केसी मिल गया तो क्या केपी निकल सकता है आराम से इस बार, कैसे, अभी तक एक इक्वेशन जो बार बार आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं, क्यों, अभी तक आप एक इक्वेशन को इग्नोर कर रहे थे, कई बार इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, देखिए केपी इज इक्वल टू केसी आर टी पावर डेल्टा एन जी, इस बार इसकी याद क्यों आगे, कहेगा क्योंकि इस बार टेम्परेचर दिया हुआ है, कह रहे हर बार टेम्परेचर कांस्टेंट होता था, कह रहे हाँ लेकिन दिया नहीं होता था, इस बार दिया भी है तो फायदा उठा लो। तो बताइए अगर आपको केसी मिल गया तो केसी यहाँ पुट कर देंगे, आर लगा देंगे 0.0821, टी लगा देंगे 540, सवाल थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, डेल्टा एन जी आप लगा देंगे 1, केपी निकल आएगा, यहां से केपी आ जाएगा, केसी यहाँ पुट कर देना, केसी पीछे से आ चुका है, कितना तो सवाल का तरीका समझ में आ गया, सवाल का तरीका समझ में आ गया, सवाल पूरा नहीं सॉल्व करना आपको, लेकिन सवाल का तरीका समझ में आ गया, डन, फटाफट अंगूठा दिखाई खत्म कर दे बस। अब मेरे को एक लास्ट बात बताना, 20 नंबर स्लाइड में मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इसमें ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, कहना ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लेगा कि बताओ इस सवाल में टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम बता दो, इतना तो पूछ सकता है ना ऑब्जेक्टिव में, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम, पूरा नहीं सवाल सॉल्व करवाएगा आपसे, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम पूछ लेगा, बताइए टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम कितने हैं, 0.1 प्लस एक्स ये है, ठीक, तो कैसे लगाओगे, क्या एक बार यहां से देखो, यहां से एक्स निकाल लोगे,
देखो यहां से एक्स निकाल लोगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा लेंगे, पीवी एनआरटी, एक्स निकाल के इसको कहां पुट कर देंगे, यहां पे पुट कर देंगे तो टोटल मोल आ जाएंगे। हेलो, ये तो पूछ सकता है ना भाई, इतना तो पूछ ही सकता है। यहाँ चेक भी हो जाएगा कि आपको ये सब आता है कि नहीं, पीवी इक्वल टू एनआरटी वगैरह लगाना, और यहाँ पुट कर देंगे तो टोटल मोल आ जाएंगे। बकवास बात है, कई लोग समझ भी गए। अरे भैया अगर आपको टोटल मोल इक्विलिब्रियम लगाने तो सीधे लगा लो ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो कहोगे क्या यहाँ 0.1 प्लस एक्स क्यों करोगे फालतू में, कहोगे यही तो टोटल मोल है, यही तो निकालने हैं, तो ये पी लिखो 1, वी लिखो 8, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम यहाँ रहने दो ऐसे ही, आर लगा दो 0.0821, और यहाँ टी लगा दो 540, आगे टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम। कह रहे पहले यहां से एक्स निकालूंगा, अरे पहले यहां से एक्स क्यों निकालोगे, एक्स यहाँ निकाल के फिर यहाँ पुट करोगे बैठ गए, सीधे ये निकाल लो ना पूरा ही है, छत से उतरिए, इसीलिए मैं कहता हूं देखिए ये पूरा ही निकाल लो ना सीधे, इसको डायरेक्ट निकाल लो, ये दोनों को उधर भेज दो, इन दोनों को उधर भेज दो, यहाँ पे डिवाइड कर दो, सीधे ही आ गया, खत्म। समझ पा रहे हैं, ये सब मौके हैं। देखिए अगर आपको ये समझ में पहले नहीं आया कि मैं पहले एक्स निकालता फिर वहां, तो पहचानिए मौका है, और व्यक्ति कभी नहीं बताता। सर ये सेशन खत्म करता हूं, एक बार देख लीजिए पूरी बात समझ में आ गई क्या आपको, तीनों प्रकार के सवाल लगवा दिए मैंने इस वाले में। कितनों को मौज आ गई, सेशन कैसा लगा फटाफट आप एक बार कमेंट में लिख दीजिए, हेड्स डेडिकेट जहां आप करते हैं वहां भी आप कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको मौज आ रही कि नहीं आ रही। चलिए नमस्कार, जय भारत। सेशन जोरदार लगा तो हर तरफ मचा दीजिए, फैला दीजिए। मूल कंसेप्ट का जिसने क्लास करनी है आगे जिसको, वो लोग पिछला लेक्चर करके आइएगा। सेशन आपको बता दिया, टीटीएसएस में क्लास चल रही है 10 बजे रात को, अंधेरी रात में, और मूल कंसेप्ट में मैं बहुत जहरीली जहरीली बातें बताऊंगा। मतलब इस सेशन में जो चल रहा है मूल कंसेप्ट में, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो इसमें बहुत सारे जुगाड़ वगैरह बताऊंगा मैं आपको। तो जो लोग क्लास कर रहे हैं वो सिंसियरली करते रहे, 3 हफ्ते की बात है बस। चलिए सब खत्म, प्रोफाइल फॉलो कर लीजिएगा, इसमें सारे आपको क्लास के शेड्यूल मिलते रहेंगे। नमस्कार, जय भारत। सब रिवाइज करके आइएगा, नोट्स बना लीजिएगा प्रॉपर। मैंने 1 2 3 4 देखो नंबरिंग कर देता हूँ, इसीलिए मैं आपके लिए पूरी प्रॉपर नंबरिंग करता रहता हूँ। देखिए यहाँ से शुरू किया था हम लोगों ने, यहाँ सेशन 1 नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 एकदम अच्छे से इसको बना लीजिए। नमस्कार, जय भारत। देखिए यहाँ तक पहुंच गए, 20 नंबर तक आप पूरा